चलो रिपीट कर देते हैं वन टाइम। आज हमने स्टार्ट लिया ऐसे, फर्स्ट टाइम में आते साथ मैंने आपको कहा खुद एक सर्वर चलाओ। मुझे पता था क्योंकि अब आप डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो, तो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन दी Express.js फ्री कोड कैंप। फ्री कोड कैंप बहुत पॉपुलर है बैकएंड के लिए, तो ख़ास तौर पे बहुत मटेरियल देता है बहुत अच्छे तरीके से। आगे हम डेटाबेस पे जाएंगे तो इसमें जो डेटाबेस समझाई भी, आप देख के पूरी डेटाबेस बना लो खुद। बहुत अच्छे तरीके से इनिशियली ये चीज़ों को समझाते हैं। मैं यहाँ पर आया, मैंने आप सबको कहा पहला सर्वर जो पढ़ते हैं, गुड डे नहीं भी पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा आपको क्या है। आपने डिट्टो कॉपी करके ये चीज़ें कमांड्स चलानी है, सर्वर अपना कॉपी करना है, चला देना है बस, ठीक है। index.js आपने चला दी फाइल और आपके पास सर्वर चल गया। मैंने भी यहाँ पे आके CMD पे यही काम किया था, फाइल बनाई थी ये सर्वर्स की क्या इनको समझते हैं। ये चलाने के बाद रन किया सर्वर, आपके सामने लोकल होस्ट 3000 पर मेरे पास ये चल गया। ये पोर्ट चेंज कर सकता हूँ मैं, ये जो 3000 में 5000 6000 जो चलाना चाहूँ मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया सर्वर पे, बैकएंड चल गया भाई हमारा, बेहतरीन हो गया, बैकएंड चल गया। अब क्या है इसको समझते हैं, क्या चला हेलो वर्ल्ड का, करें क्या। ये बैकएंड है तो फ्रंट एंड पे क्यों शो हो रहा है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके होंगे, इसको भी हम समझेंगे। आज हम जो सर्वर समझने जा रहे हैं, कंप्लीट सर्वर यही होता है। कंप्लीट क्या होता है सर, जैसे कि मैं आपको बोलूं कंप्लीट फ्रंट एंड सिर्फ डॉक टाइप HTML, HTML ओपन HTML क्लोज, हेड ओपन हेड क्लोज, टाइटल बॉडी ओपन बॉडी क्लोज, सब कुछ उस बॉडी के अंदर आ गया। यही आपके पास कंप्लीट वेबसाइट है, बस है या नहीं। कंप्लीट वेबसाइट यही है। अब बाकी जितने भी हैं इसके पार्ट्स हैं, मतलब उसके अंदर हेडिंग डालना, पैराग्राफ, फॉर्म, सब कुछ उसी के अंदर रिलेटेड। नया पेज बनेगा वो नए नाम से बनेगा, उसी के साथ अटैच होगा। मेन फाइल इंडेक्स की फाइल है, ऐसा ही होता है ना। ये आपके पास जर्नल फार्मूला आ गया, आपने इस तरीके से चला दिया तो ये चीज़ ओके हो गई। कोई मसला यहाँ तक, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे तो इसी तरीके से जो बेसिक सर्वर होगा आज हम ये बनाना सीख लेंगे। ये बनाना आ गया ना, फिर उस पर डिफिकल्टी लेवल हम चेंज करते जाएंगे। अच्छा, पहले तो ये देख लें, हमारे पास इस कोर्स में जो वेब के कोर्स होता है इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कितने? दो। क्या क्या होता है? फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है। अच्छा, हमारा ये जो कोर्स है वेब का, ये दो हिस्सों में क्या क्या है? मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। इसको हम फ्रंट एंड और बैक एंड क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो मॉड्यूल 2 है ना, उसमें फ्रंट एंड का एक पार्ट है। हाँ, ये कर सकते थे हम 6 महीने फ्रंट एंड के बना दें, 3 महीने बैक एंड पे लगा दें पूरा, ये कर सकते थे। क्योंकि मॉड्यूल 2 में भी आपने जो रिएक्ट पढ़ी वो फ्रंट एंड का पार्ट था, तो इसको मॉड्यूल 2 को 1 सर्वर बैक एंड नहीं बोल सकते इस वजह से, ठीक है। समझ गए बात, इसलिए हम बोलते हैं मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। तो बैक एंड और फ्रंट एंड अलग चीज़ है। अब बैक एंड में क्या क्या आता है ये देखना है वेबसाइट के अंदर। हालांकि एक वेबसाइट में होती तो 3 मेजर चीज़ें, क्या क्या? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। अच्छा, ये जो बैकएंड है ना, ये बैकएंड में ये दोनों चीजें एडजस्ट होती हैं, सर्वर प्लस डेटाबेस। अभी जो हम बैकएंड स्टार्ट करेंगे आज, उसमें हम पहले बनाना सीख रहे हैं सर्वर, उसके बाद हम डेटाबेस में। मतलब ये कि अब हमारा सर्वर ऑन होगा, उसके बाद डेटा आएगा और वो चलेगा, ठीक है। वो डेटा सर्वर में सेव हो जाएगा, रिक्वेस्ट है सर्वर पे जाएंगी, सर्वर पे सारा कुछ होगा। अभी भी वो डेटा रिफ्रेश करने पर उड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें होंगी। अच्छा, मैंने आपको रिएक्ट के अंदर एक और चीज़ है वो भी नहीं समझाई शायद, बेक कुकीज़ वाला पार्ट नहीं समझाया आपको। ये खैर याद दिला देना, लिख लो अपने पास, कहीं पर भी नोट कर लो, ये मैंने आपको करवाना है। क्योंकि हम अभी आगे फ्रंट एंड पे आएंगे दोबारा बैकएंड का सर्वर बना के, तो वो कनेक्ट कराने के लिए ये। और दूसरा एक और भी पार्ट है लोकल स्टोरेज का, वो भी देख लेंगे। खैर अब जब बैकएंड कनेक्ट कर देंगे फिर लोकल स्टोरेज की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन वो भी वन टाइम देख लेंगे, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज ये होता है आपका कंप्यूटर है जैसे, ऐसे लोकल स्टोरेज में डेटा स्टोर कराते जाना, जैसे डेटाबेस में होता है वैसे ही हो जाएगा, लेकिन वो लोकल कंप्यूटर होगा आपके कंप्यूटर के अंदर सेव होने के लिए, वो भी बता दूंगा। लेकिन कुकीज़ वाला काम इंपॉर्टेंट है, वो अभी मेरे जहन में आ गया तो मैंने कहा नोट कर लेना आपने। जब हम रिएक्ट पर आएंगे, फॉर्म वगैरह पे काम करेंगे तो मुझे लाजमी बता देना सर ये सेशंस वाला काम होता है, एक बंदा लॉगिन हुआ तो। पहले तो आते हैं फ्रंट एंड बैक एंड पर आ जाओ। फ्रंट एंड एंड बैक एंड आर टू मोस्ट पॉपुलर टर्म्स यूज्ड इन वेब डेवलपमेंट। द फ्रंट एंड इज, फ्रंट एंड के ऊपर क्या क्या चीज़ें, ये ग्रीक्स की हैं, ये लाजमी पढ़ लेना, थोड़ी थोड़ी हैं।
ग्रीक की मिल जाएंगी, 2-3 और आपको मिल जाएंगे, पढ़ लेना वन टाइम बस, सिंपल एक एक दफ़ा पढ़ लेना बस। पढ़ लेने से है क्या, ये नेट आज हमारा थोड़ा काफ़ी स्लो चल रहा है, ठीक है। पढ़ लेने से क्या होगा, पढ़ लेने से सिर्फ एक ही काम होगा, यहाँ आ जाओ, आपको आइडिया हो जाएगा ये कैसे चल रहा है। ये देखो फ्रंट एंड, ठीक है, वेब सर्वर, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, डेटाबेस। अच्छा ये पूरा पार्ट अगर अलग कर दूं, इससे पीछे ये वाला क्या है, फ्रंट। कस्टमर को क्या दिखता है, सिर्फ फ्रंट एंड दिखता है, उसका बैकएंड से किसी हद तक कोई ताल्लुक नहीं। सही, पानी दे दोगे मुझे, ठीक है। ये और ये दोनों चीज़ें, डेटाबेस भी इसमें आता है और सर्वर भी किस में आते हैं, हमारे पास बैकएंड के अंदर आते हैं। हम वही बैकएंड वाला, अब बैकएंड के अंदर मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं, ठीक है। बैकएंड में क्या होती है, मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज। बैकएंड फॉर वेब डेवलपमेंट, क्या क्या यूज होता है। पाइथन इज अ पावरफुल वर्सटाइल पॉपुलर बैकएंड लैंग्वेज, लारावेल, PHP, जावास्क्रिप्ट, मोंगोडीबी, डिजेंगो, नोड, अपाची। तो अपाची तो एक सर्वर भी है ये, ठीक है। ये मल्टीपल चीज़ें आपके पास क्या हैं। अच्छा ये जो जेंगो है ना, डिजेंगो जिसको बोलते हैं, डी साइलेंट है, जेंगो, ये पाइथन का एक फ्रेमवर्क है। ये सब के सब क्या है हमारे पास, बैकएंड के लिए यूज होते हैं, ठीक है। बैकएंड के लिए मतलब इन सब पे सर्वर रेडी होता है, ठीक है। इन सब पे क्या रेडी होता है, हमारे पास सर्वर रेडी होता है। अभी हम जिस टेक्नोलॉजी पे जाने वाले हैं वो कौन सी है, एक्सप्रेस या नोड हम समझते हैं, नोड जेएस। नोड जेएस इज एन ओपन सोर्स सर्वर एनवायरनमेंट। पहले तो याद रखना कि ये जो नोड जेएस है ना, जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, ये करता क्या है, ये इन्वायरमेंट देता है आपको सर्वर का। अच्छा लोकल होस्ट भी जब आप चलाते हो, अच्छा एक बात बताओ, index.html जब हम चला रहे थे शुरू में उसके ऊपर, तो बार बार हमें जब फाइल चलानी पड़ती थी, सेव करते थे, हम बैक आके दोबारा फाइल पे चलाते थे, उसको रिफ्रेश करना पड़ता था। HTML के अंदर हमने एक चीज़ इंस्टॉल की थी, एक्सटेंशन, क्या नाम था, लाइव सर्वर। वो भी एक सर्वर था छोटा सा। उसका काम क्या होता था, वो एक पोर्ट नंबर दे देता था, उस पोर्ट पे जब भी हम चलाते थे सर्वर ऑन करके, तो जो फाइल चल रही होती थी उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता था, और आप सेव करते थे, लाइव चेंजिंग आना शुरू हो जाती थी। ऐसा ही था, एक वो भी सर्वर था। एक सर्वर है ये नोड का। रिएक्ट के अंदर आपने देखा, हम रिएक्ट के अंदर वो सर्वर ऑन करते हैं तभी जाके ये चलता है मॉड्यूल्स के ऊपर। तो इस नोड जेएस जो है ना, नोड जेएस जो है, इसका जस्ट मेजर काम ये था कि ये क्या बना के देगा, सर्वर। जब जावास्क्रिप्ट लॉन्च हुई थी सबसे पहले इनिशियली, तो जावास्क्रिप्ट सिर्फ एक फ्रंट एंड लैंग्वेज थी। क्या थी, फ्रंट एंड लैंग्वेज। मतलब आप देख लो, फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड बनता था HTML, CSS, ठीक है, जो स्टाइलिंग वगैरह करती थी, या बूटस्ट्रैप वगैरह फ्रेमवर्क। जावास्क्रिप्ट यूज होती थी सिर्फ फ्रंट एंड के लॉजिक के लिए, क्लिक किया फलाना किया, ये हो गया इसका एक डेवलपर तैयार। उसके बाद बैकएंड पे लोग PHP यूज करते थे, ठीक है, उसी के PHP के फ्रेमवर्क्स लेकर आ जाएं तो लारावेल वगैरह यूज़ कर लेते थे, या फिर .NET यूज़ कर लेता था कोई, ठीक है, कोई पाइथन यूज़ कर लेता था, कोई पाइथन के मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स होते थे, जेंगो वो यूज़ कर लेता था। इसके अलावा एक और है पाइथन का फेमस, जैसे जेंगो है, एक और है, वो यूज़ कर लेते थे। फिर और मल्टीपल सर्वर्स थे, वो बनाकर बैकएंड के ऊपर क्या करते थे, इस्तेमाल किया करते थे जावास्क्रिप्ट ने। तो अच्छा भला काम चल रहा था। पाइथन का सर्वर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसके ऊपर यूज़ करने में, बैकएंड के लिए वो भी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है। और AI बेस्ड के जितना भी काम है वो सारा पाइथन पर ही ज़्यादा होता है। आप AI का काम देखो, हर लैंग्वेज, बंदा बोलता है ना कि भाई यार मुख्तलिफ इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों बना दी, एक लैंग्वेज बना देते ज़िंदगी में सुकून रहता है या नहीं है। ये माइंड में आता है आपके सवाल के, यार एक ही लैंग्वेज होती, इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों सीखनी पड़ रही। C होती चलो, या C++ या C#, कोई एक होती बस, उसको सीख लेते। हाँ अगर आपको मसला लग रहा है उसमें अपग्रेड करते रहते चीज़ों को, एक ही लैंग्वेज सीखते। आता है माइंड में ये सवाल ना बंदे का। देखो एक लैंग्वेज हो सकती थी,
लेकिन उसके यूजेज अलग अलग पॉसिबल नहीं थे। जैसे गाड़ियां तो बहुत सारी है ना, तो हम बोलते यार इतनी सारी बनाने की जरूरत क्या थी। जैसे ट्रक भी है, बस भी है, कार भी है, बाइक भी है। मैं बोलता सिर्फ ट्रक बना देता, क्योंकि एक बंदा भी ट्रक में आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, 10 भी आ जाते हैं, 50 भी आ जाते हैं। तो बाइक और उसकी जरूरत नहीं है, 50 बंदे लेके वो भी लगा दो। लेकिन यहाँ यूज केस बेकार हो गया भाई, समझे बात। यहाँ पे यूज केस क्या हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि गाड़ी वो एक बंदे के लिए चाहिए तो उसके हिसाब से एक बाइक बना दी। यहाँ पर भी सर्वर्स के अंदर अलग अलग काम है। मतलब कोई सर्वर है, पाइथन मेजर 2 चीजों पे चलता है। एआई के काम में बहुत बेस्ट है, दूसरा डेटा के काम में। अब ये डेटा कौन सा, नॉर्मली हर चीज का डेटा ही है। ऐसी जगह जहां डेटा को एनालिटिक्स के तौर पे एनालाइज करना हो, डेटा हैंडलिंग का काम जहां पर आता है, वहां पर पाइथन बहुत अच्छा है। और डेटा के हवाले से अगर प्योर डेटा पे जाना तो फिर पाइथन के मुकाबले भी आर लैंग्वेज है, वो ज्यादा अच्छी है। क्यों, क्योंकि आर लैंग्वेज एक बंदा है जिसका प्रोग्रामिंग से और कुछ काम नहीं, वो डेटा पर ही काम करता है। लेकिन अब सारी चीजें कंप्यूटराइज हो गई हैं, तो उसको एक लैंग्वेज आनी चाहिए। अब पाइथन सीखेगा तो पाइथन बहुत डिफिकल्ट है उस लेवल पे, तो वो देखते हैं आर लैंग्वेज बहुत ज्यादा इजी है और सिर्फ डेटा के काम के लिए। तो उसके काम के लिए क्या लैंग्वेज है, आर हो गई, है या नहीं। उसके लिए क्या हो गई, आर। वो तो आर लैंग्वेज सीख के उस पर काम कर लेगा, तो ये लैंग्वेज सिर्फ उसके लिए हो गई। अब जिसको एआई का काम करना है, वो अगर डॉटनेट सीखने का, तो डॉटनेट जो है वो ज्यादा किसके लिए होती है, ईआरपी सिस्टम्स के लिए बनी होती है। ये जो आपके इन्वेंट्री बेसिस सिस्टम्स होते हैं ना, पूरी कंपनीज के अंदर बने हुए होते हैं, इसके अंदर यूज होता है वो। तो अब इस पर, या ओरेकल की बात करूं, ये इन चीजों में बहुत स्ट्रांग है। अब ये सिस्टम जो है इन पर ज्यादा स्ट्रांग है, तो अगर इनको आप यूज करने लग जाओगे अपने नॉर्मल यूजेज के लिए, जैसा एक पिक्चर आ रही है जा रही है इस डेटा के हवाले से, तो इनका यूजेज बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इनमें जो लाइब्रेरीज हैं, जो चीजें बनाई गई हैं, वो उसके लेवल पे बनाई है, उस लिहाज से बनाई गई हैं। तो हर लैंग्वेज डिजाइन की गई है ये यूज केस के हिसाब से। वरना देखो पाइथन बहुत तेज है, जितनी भी तेज हो जाए, सी पर बनी हुई है आपकी विंडोज 11 हो, विंडोज 10 हो, विंडोज एक्सपी हो, सब सी पे बनाई गई लैंग्वेज है। और ऐसे तो हम बोले सी बेकार है, सी नहीं होती तो विंडो नहीं होती, विंडो नहीं होती तो बाकी चीजें चलाना ही अजाब है। ऑपरेटिंग सिस्टम सी पे बना हुआ है। क्यों, क्योंकि सी बहुत ज्यादा फास्ट लैंग्वेज है, 100 टाइम्स फास्टर है सबसे। जावा स्क्रिप्ट से ले आओ, पाइथन से ले आओ, ये सब लैंग्वेजेस इसके सामने बेकार है जितनी फास्ट सी है। लेकिन मसला ये है कि इतनी, क्योंकि क्या है, अब देखो यहां 3 उर्दू में एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उर्दू में एक पैराग्राफ, उसको पढ़ना ज्यादा मुश्किल होगा या एक पेज पे या आधे पेज के अंदर मैथ की कोई इक्वेशन लिखी हुई है। मैथ की इक्वेशन पढ़ना हार्ड होगा, बचाए मैथ की इक्वेशन 2 लाइनों पर हो और वो उर्दू 1 बाय 1 आप रवानी से पढ़ लोगे। मैथ की इक्वेशन को पढ़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। इक्वल्स टू फलाना ढिमकाना एंड नॉट इक्वल्स टू फलाना, एक लफ्ज जो सिर्फ नॉट डॉट लगाया उसका इज इक्वल्स टू लगा, उसका भी मतलब है 3 लफ्ज पढ़ने, इज इक्वल्स टू है या नहीं। तो उस एक छोटे से उस वर्ड के अंदर ज्यादा मटेरियल है। तो सी के अंदर क्या है, नंबर ऑफ लाइन ज्यादा है लेकिन कोड बहुत सिंपल है, सिंपल, हर चीज डिफाइन है प्री। सी के अंदर तो आप हर चीज बता देते हो, पहले ये तक बताते हो, ये नहीं बताते कि ये ए वेरिएबल है इसमें नंबर ऐड करूंगा, ये नहीं बताते। आप बताते हो ए के अंदर नंबर इंटीजर डालूंगा या फ्लोट डालूंगा, मतलब इसमें जो नंबर आएगा वो पूरा होगा या 1 पॉइंट में भी हो सकता है। इतनी एक्यूरेसी आप कंप्यूटर को बता देते हो। जब इतनी एक्यूरेसी बना दोगे तो जाहिर सी बात है उसको रीड करने में बहुत फास्ट हो जाएगा। वो उसको हर चीज का डेटा का एक्यूरेट पता होगा कि भाई इसके अंदर ये डेटा आएगा, इसके अंदर ये डेटा आएगा। और जाहिर सी बात है जब आप विंडोज पर आते हो तो आप जितना इसमें मटेरियल देख रहे हो हर चीज बिल्कुल प्रॉपर वे में एक्यूरेसी के साथ चल रही है। तो ये सी पर बनी हुई है, तो सी लैंग्वेज भी काम की है। इसी तरीके से और लैंग्वेजेस पर आ जाओ, मल्टीपल लैंग्वेजेस है भाई, कौन सी किसके लिए। डेटाबेसिस के लिए अलग लैंग्वेजेस हैं, एसक्यूएल है, फिर नॉन सीक्वेंस है, सीक्वेंशियल है, स्ट्रक्चरर है, ठीक है, जेसन वाली हैं अलग। इनका भी यही वजह है कि पर्पस किस टाइप का डेटा आ रहा है। अब जावा स्क्रिप्ट अच्छी भली फ्रंट एंड पे चल रही थी, इसको बैक एंड पे कौन ले आया। अब एक मसला था, आजकल डेवलपर होते हैं, मर्न स्टैक डेवलपर होता है, ठीक है, ये डेवलपर चल रहे होते हैं, ऐसा नाम आ रहा होता है ना। पहले टोटली डेवलपर ज्यादातर कहलाते थे फ्रंट एंड या बैक एंड का डेवलपर, सर्वर साइड डेवलपर या डेटाबेस का डेवलपर, ठीक है, या फिर एक नाम होता था फुल स्टैक।
फुल स्टैक। अब फुल स्टैक में क्या होता था, एक बंदा फ्रंट एंड पे HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट जानता है, बैकएंड के लिए वो अलग लैंग्वेज सीखता है पूरी, है या नहीं? देखो अभी आप सब ने सर्वर रन कर लिया, कोई मसला हुआ? आपने फटाफट से पहला क्यों रन किया? क्योंकि ये सर्वर किस पे बना हुआ था? Node.js पे। अब अगर मैं बोलूँ .NET का सर्वर रन करो या पाइथन का, अब आपको पाइथन का इन्वायरमेंट समझने में ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मैं 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता आपको सिर्फ पाइथन का इन्वायरमेंट समझाता, फिर पाइथन में वेरिएबल कैसे बनते हैं वो समझाता, एक एक चीज समझाता। आप पूरी पाइथन लैंग्वेज पढ़ते 1-1.5 महीना। देखो आपको शुरू में जो टाइम लगा है वो जावास्क्रिप्ट को पढ़ने में लगा है, जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स सीखने में लगा है। अच्छा डॉट ये काम करता है, अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा इसमें वेरिएबल ऐसे डिफाइन होता है, वॉर होता है, कॉन्स्ट होता है, लेट होता है, फंक्शन होते हैं, एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, सिंक्रोनस फंक्शन होते हैं, ऐसे मल्टीपल चीजें आपने 1 बाय 1 पढ़ी। लैंग्वेज, अब अगर बैकएंड पे नई लैंग्वेज PHP भी होती तो जाहिर सी बात है अब आपको PHP के पूरे सिंटैक्स सीखने पड़ते। ये डेवलपर्स के लिए मसला था। एक बंदा फ्रंट एंड बना और फिर फ्रंट एंड से अलग चीज आ रही है, अलग लैंग्वेज की, उसको बैकएंड पे यूज करना है अलग लैंग्वेज पे, है या नहीं? तो अब उन दोनों को इंटीग्रेट करना भी मुश्किल होता था, कभी वहां से मसला, कभी यहां से मसला। इसके लिए क्या किया, डेवलपर्स की टीम बैठी, ये इधर वाले पाकिस्तान वाले, कराची वाले नहीं बैठे होंगे, बड़े जितने हैं जिन्होंने ये लैंग्वेजेस पर काम किया है, इन्होंने बैठ कर ये कहा कि भाई कुछ ऐसा होना चाहिए, जब वेबसाइट पूरी बन रही है तो फिर कुछ ऐसा होना चाहिए कि फ्रंट से लेके एंड तक लैंग्वेज एक चले। लैंग्वेज क्या चले? एक ही चले, फ्रंट एंड और बैक एंड के लिए। तो इन्होंने कहा कि यार जावास्क्रिप्ट तो कंप्यूटर पे चल ही नहीं सकती है। जावास्क्रिप्ट किस पे चलती है? ब्राउजर पे चलती है, कंप्यूटर पे तो चलती नहीं है, सर्वर पे। ये कंप्यूटर जो है आपका सर्वर होता है, असल में सर्वर कंप्यूटर को ही बोल रहे होते हैं। आप नो लोकल होस्ट चला रहे हो, लोकल सर्वर भी तो होता है, मतलब लोकल कंप्यूटर है आपका। ये जो कंप्यूटर है इस पे चल रहा होता है। अब कंप्यूटर पे बैकएंड पे चल ही नहीं सकता भाई ये जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को इंजन चाहिए, V8 इंजन होते हैं, जैसे V8 होता है ना, लैंड क्रूजर के इंजन होते हैं, प्राडो में आते हैं इनमें, ये ऐसे ब्राउजर्स के अंदर आता है V8 इंजन, इसका क्रोम का इंजन, ठीक है, इनमें ये चीज चलती है। तो जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड पे चलती है। इसके लिए इन्होंने कहा कि कोई सर्वर होना चाहिए जो इसका सपोर्टिव हो, और हर लैंग्वेज के लिए ये बनाया गया है। जैसे अगर मैं बोलूँ इस पे PHP आई थिंक अपाची सर्वर है, उसके ऊपर चलती है, .NET का भी है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के मुख्तलिफ सर्वर है। पाइथन का कुछ पाइथन के नाम से, ये पाइथन 3.0 है, हाँ। और एक और ये भी है कि पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है जो उसको सपोर्टिव है, जिस पे लैंग्वेज लिखी जाती है या काम करती है, वो पाइथन 3.0 समथिंग करके आता है, तो वो है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हैं जिस पर ये बैकएंड पे चल रहे होते हैं। तो ऐसे जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं था। फिर इन्होंने पूरा एक नोड का सर्वर इंट्रोड्यूस करवाया। नोड का सर्वर इंट्रोड्यूस करवा के नोड को चलाया किस पर? बैकएंड पे। नोड को इस पर चला दिया बैकएंड पे कि भाई अब इसका रिजल्ट आप कंप्यूटर पे डायरेक्ट देख सकते हो। आप अगर CMD खोल लो तो वहाँ पर आपको इसका रिजल्ट मिलता है, आप CMD पर इसको प्रिंट करा सकते हो, कंप्यूटर के ऊपर इसका रिजल्ट, ठीक है। तो ये बनाया गया सर्वर साइड लैंग्वेज पे। इसका सबसे बेनिफिट ये था कि एक बंदा जो फ्रंट एंड शुरू कर रहा है वो ही बैक एंड का डेवलपर बन सकता है। जब से ये नाम आया तो मार्केट के अंदर एक चीज़ लॉन्च हुई, रिएक्ट जब आई, नोड के सर्वर पर ही ये वाला सॉल्यूशन मेटा ने दिया कि भाई अब रिएक्ट को लॉन्च करते हैं, ये पेज जो लोड हो रहा है ये इससे सर्वर से कनेक्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। तो रिएक्ट लॉन्च की, अब ये पूरा एक बन गया मर्न स्टैक। अब MongoDB का क्या सिलसिला है, MongoDB पर भी बात करेंगे हम लोग, जो MongoDB आएगी, क्योंकि जितनी भी डेटा बेसिस थी ये सब डेटा बेसिस किसको देख के बनाई गई हैं? 90% जो है वो नॉर्मल जो हमारे पास है। अब जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, ये छत पे पंखे को लगाने वाले हुक किस टाइप के मिलेंगे? आज आप एक नया पंखा लॉन्च कर देते हो, यार वो ऐसे दीवार पे ऐसे टाइप या किसी और तरह से टंगेगा, हैंग करेंगे अलग तरह से, आपने बोल दिया, उसका कोई अलग हुक बना दिया, तो मार्केट में उसके नाम के उसके टाइप के हुक्स आना शुरू हो जाएंगे? नहीं आएंगे, अभी थोड़ी आना शुरू हो जाएंगे। 90% कोई और चला रहा है तो उस टाइप के ही मिलेंगे ना, समझ आ रही है बात? ये तो यहाँ पर भी डेटाबेसिस में भी यही था कि 90% बैकएंड किसके ऊपर होता था? .NET, PHP, लारावेल्स और क्या नाम है ये पाइथन, इन पर होता था। ये सारी की सारी डेटाबेसिस जो है ना, ये जितने भी हैं, ये सब के सब डेटा देते हैं आगे टेबुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में डेटा देते हैं?
टेबुलर फॉर्म में डेटा देते हैं। अब जब टेबुलर फॉर्म में देते हैं तो डेटाबेस भी ऐसी बनाई जाए कि टेबल की फॉर्म में डेटा रखा जाए, है या नहीं? किसकी फॉर्म में रखी जाए? टेबल। देखो अलमारी में, अगर एग्जाम्पल देता हूँ, डेटाबेस अलमारी होती है ना, तो अलमारी में भी अलमारी किस हिसाब से बनाई जाती है? जिस हिसाब से कपड़े रखे जाते हैं। कपड़े दो ही तरह से रखे जाते हैं, या तो हैंगर से टांग कर या तो लपेट के। तो जो आपका कबर्ड होता है उसमें दो ही किस्म के खाने होते हैं, एक होता है जिसमें रॉड लगा हुआ होता है कपड़े टांगने के लिए, दूसरा होता है जिसमें ऐसे पोर्शन बने होते हैं तय करके रखने के लिए। यही चीज होती है ना, फोल्ड करके आप उसमें रख सकते हो। तो डेटाबेस अलमारी उस हिसाब से बनाई गई है। तो यहां पर भी यही था, सारा डेटा आ रहा था किसमें? टेबुलर फॉर्म में। तो सामने डेटाबेस भी कौन सी बनेगी? टेबुलर फॉर्म में, स्ट्रक्चरल वाली डेटाबेस होती थी। लेकिन अब गेम ही चेंज हो गया, फ्रंट एंड पे चल रही है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट टेबुलर में डेटा देती नहीं है, वो देती है जेसन में। जेसन में डेटा देती है। जावास्क्रिप्ट का सारा गेम किस पे चल रहा होता है? जेसन में। अब ये भी एक कंफ्यूजन थी भाई, जेसन जावास्क्रिप्ट को फ्रंट बैकएंड पे लॉन्च किया, बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट आ गए, बड़ी मजे की बात, बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट आ गए, गुड हो गया, सब बेहतरीन चल रहा है। फ्रंट एंड से आए, बैकएंड पे डेटा भेजना आसान हो गया, फ्रंट एंड वाला भी जेसन दे रहा है, बैकएंड वाला रिसीव भी जेसन ही कर रहा है, बेहतरीन। एक और मसला आ गया भाई, डेटाबेस तो एसक्यूएल है, MySQL है, वो क्या करती है? वो टेबुलर फॉर्म में डेटा लेती है, कन्वर्ट करो डेटा को एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल अब हमारे हिसाब से थोड़ी चलेगी, हमें एसक्यूएल के हिसाब से चला, क्योंकि एसक्यूएल तो 90% और लोगों को सपोर्ट कर रही है। फिर एक और डेटाबेस लॉन्च हुई जिसको क्या कहते हैं? मोंगोडीबी। उसने क्या किया? जेसन फॉर्म में डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जेसन फॉर्म में खुद लेती है, खुद ब खुद कन्वर्ट कर देती है किसमें? इसीलिए मर्न के अंदर मोंगोडीबी ज्यादा यूज होती है। आप नहीं सुनोगे पाइथन के पीछे लगाया हुआ है इसका मोंगोडीबी का सर्वर, हमेशा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट ये पूरा मर्न के अंदर मोंगोडीबी लगाई होगी। क्यों? क्योंकि मोंगोडीबी किस फॉर्म में आता है? नॉन एसक्यूएल में आते हैं। खैर जब डेटाबेस पर आएंगे इसको डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, हमें बात समझ आ जाएगी। बेटा ये पूरी जर्नी समझ आ गई कि जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे लाए क्यों, और जावास्क्रिप्ट को बैकएंड पे लाने से फ़ायदा क्या हुआ। अब जब जावास्क्रिप्ट को लॉन्च किया, अब Node.js आया। Node.js बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत है सर्वर बनाना। अगर मैं नोड पर आपको सर्वर बनाना बताऊं ना, तो 1-2-3 हफ्ते तो हम सिर्फ सर्वर को पढ़ते, उसकी कुछ कमांड्स याद करते हुए गुजर जाएगी हमें। नहीं भी नहीं तो 40-50 लाइनों का कोई कोड लिखेंगे तब जाके समझ आएगा। सर्वर चलाने के ही 7-8 लाइन्स लिखनी पड़ती हैं तब जाके सर्वर चलता है। Node.js में ये डिफिकल्टीज थी, इसको भी क्या किया गया? सॉल्व किया गया। उसके लिए क्या गया कि Node.js के कुछ सर्वर्स, वो फ्रेमवर्क जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए। नेक्स्ट है पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारे। Node.js के फ्रेमवर्क क्या है ये इसने बताया। देयर इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिबेट अबाउट वेदर Node.js इज अ फ्रेमवर्क, वेल मोर ऑफन और नॉट वी डू नॉट ऑफर हाउएवर Node.js एक्चुअली जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। कि भाई Node.js के ऊपर सब यही बोल रहे हैं ये लाइब्रेरी है कि फ्रेमवर्क है कि क्या है। किसने कहा भाई ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये सिर्फ एक इन्वायरमेंट है। मैंने इसीलिए आपके सामने फर्स्ट अटेम्प्ट में खेला था व्हाट इज Node.js, ताकि आपको याद रहे कि Node.js इन्वायरमेंट सर्वर है। ऐसा सर्वर है जो सिर्फ इन्वायरमेंट सर्वर का क्रिएट करके देता है, एक सॉफ्टवेयर है बस। अब इसके ऊपर लिखनी क्या है इसके अंदर, इस सर्वर को बनाने के लिए, चलाने के लिए, इसको चलाने के लिए आपने लिखना क्या पड़ता है? जावास्क्रिप्ट। वो जो जावास्क्रिप्ट लिखनी है वो बहुत डिफिकल्ट लेवल पर है। अब उस डिफिकल्टीज को कम करने के लिए ना इंट्रोड्यूस कराए गए मुख्तलिफ किस्म के इसके अंदर क्या पॉपुलर कुछ फ्रेमवर्क। अगर ये लिस्ट देते तो आता है बेस्ट फ्रेमवर्क Express.js। टॉप पर आप अगर देखोगे तो हम क्या यूज कर रहे थे? Express.js। बहुत ईजी हो जाता है, बिल्कुल बेसिक सा, इतना ईजी है कि आपने कभी सर्वर देखा भी नहीं और कॉपी पेस्ट मारा और सर्वर चला दिया। समझ गए बात? ये स्टार्टिंग पॉइंट पे इजी है, आगे जाके ये भी डिफिकल्टी है, आसान नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी हैं। हाँ भाई और भी हैं, उनको सीखना, उनको भी खुद जाके सीखो भाई। दिए हुए इसके फीचर एक एक चीज़ बताएगा Node.js में। फिर ये बताया Koa.js, एक और है जो आजकल बड़ा फेमस चल रहा है, मैं बताता हूँ, एक मिनट, इसमें है आएगा मे बी Socket.io, ये बड़ा पॉपुलर है। ये ख़ास पता है कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ हो मैसेजिंग वाले ऐप के अंदर। ठीक है,
ये वहाँ पर है, चैट एप्स मेड इजी विद सॉकेट आयो। अच्छा ये इसने खुद बता दिया, सॉकेट आयो नाम का जो इसका फ्रेमवर्क है ना, ये पॉपुलर ही इस बात पर है कि आप इससे मैसेजिंग एप्स बहुत ईजिली बना सकते हैं। फिर आ गया नेस्ट JS, आजकल ये बहुत चल रही है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस बार तो नहीं है, इस पे बात भी करेंगे, डिबेट भी करेंगे, हम कोशिश करूंगा इसको थोड़ा और अच्छे से मैं भी देख लूं, थोड़ा हेलो हाय आपको मैं इसका दे दूं, ठीक है। पहले हम एक्सप्रेस पे अच्छी सी ग्रिप बना लें, सर्वर डेवलप करके इस पर बनाना आ जाए, मैं आपको एक आध हफ्ते के अंदर ना, लास्ट हफ्ते वीक में फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा ज़रा सा, क्योंकि ये मार्केट में पॉपुलर है। अभी मैंने तकरीबन इसकी जो है 15, 20, 25 जॉब्स रिसेंटली सुनिए कि नोड पर नेस्ट का डेवलपर चाहिए, नेस्ट का डेवलपर चाहिए, इसलिए अब मेरे माइंड में है कि यार इसको वन टाइम देखना लाजमी चाहिए, क्योंकि इसका मतलब अगर इतनी ज़्यादा डिमांड चल रही है तो ये आ रहा है, यूज़ हो रहा है। अननेस्टलिंग कोड्स, नेस्टलिंग कोड से ये रहा। अब इसके सारे बेनिफिट और बाकी अब बहुत हैं, जितने सर्वर देखने जाओगे और हैं, इतने ज़्यादा हैं कि मैंने इनके नाम भी सारों के नहीं सुने हुए होंगे, मतलब ये लिस्ट मैंने पहले भी देखी हुई है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हैं तो 2 या 3 हैं। सॉकेट आयो वो मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, एक्सप्रेस JS वो बहुत यूज़ किया हुआ है, तीसरे नंबर आता है ये नेस्ट, जिसको मैंने वन टाइम देखा हुआ है, अभी अपने हाथ से रन नहीं किया, ठीक है। यूट्यूब पे एक आध वीडियो देखी थी और एक आध दफ़ा इसका छोटी सी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी, तो आप भी एक डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, एक वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन पहला फोकस एक्सप्रेस पर है, इसको तो आना चाहिए, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अब आते हैं यहाँ, अब हमने स्टार्ट लेना है एक्सप्रेस JS से। एक्सप्रेस यहाँ पर अगर आ जाओ, गूगल से स्टार्ट लो, एक्सप्रेस JS वर्सेस नोड JS ही लगा दो, वर्सेस नोड JS यार, वैसे वर्सेस होता नहीं है उसी का। एक्सप्रेस इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ नोड, ठीक है। So yes, Express adds more feature while building apps. Node is just a JavaScript environment with libraries to make it easy to write software. Where Express extends Node specialty to add middlewares, routing and much more. हम ये middlewares भी पढ़ने वाले हैं, हम ये routing वगैरह भी पढ़ने वाले हैं, और जो चीज़ें उसने बताई हैं वो इंशाल्लाह हम सारी पढ़ने वाले हैं, हमारे कोर्स के अंदर ये ऐड है। तो Express तो हम टोटली कवर कर लेंगे। अब Express है क्या? Express नोड जो इन्वायरमेंट बना के देता है ना, उस इन्वायरमेंट पे रन होने वाला सर्वर है, ठीक है। मतलब एक्सप्रेस पर बना हुआ एक फ्रेमवर्क है नोड JS के सर्वर का। नोड JS जो सर्वर है, ये जो इन्वायरमेंट है, इसका एक बना बनाया फ्रेमवर्क है। अब ये क्या है? यूजेज के हिसाब से, अगर मुझे ऐसा सर्वर बनाना है जो कि चैट ऐप है, तो मैं socket.io ही यूज़ करूँगा। फिर मैं अगर ये यूज़ करूँगा तो इसकी कुछ चीज़ें जो फेल हो जाएंगी वहाँ पे, मीन्स ये कि इसमें इतनी ज़्यादा फीचर्स होंगे नहीं फंक्शन के हिसाब से, यार ये वाली चीज़ दूँ, ये वाली चीज़ दूँ, ठीक है। बात अब इसको एग्जांपल में सिंपल बताता हूँ। देखो, आप फंक्शन बनाते हो रैंडम, खुद बना सकते हो हर फंक्शन, ओके है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ एक ऐसा फंक्शन हो जो रैंडम नंबर बना के दे, ये वाला फंक्शन आप बना सकते हो जावास्क्रिप्ट में? बना तो सकते हैं, हम खुद भी बना सकते हैं, फंक्शन लिखें, रैंडम नंबर या कुछ भी नाम देके, और अपनी तरफ से जाके उसमें लिखें, जब यूज़र इंटर करे एक लूप चले, लूप उनमें से हर दफ़ा एरे चले, सॉर्ट करे, मल्टीपल नंबर उठा के कुछ भी दे दे। ये हम बना सकते हैं, खुद अपनी मर्जी से हम बना सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, ये चीज़ हो गई, ठीक है। लेकिन ये बेवकूफ़ी है आज के दौर में बनाना। क्यों? क्योंकि जब आपके पास एक फंक्शन मौजूद है, एक मेथड मौजूद है, एक लाइब्रेरी मौजूद है, मेथड मौजूद है, मैथ डॉट रैंडम की है या नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ का एक पूरा फंक्शन है, उसके अंदर मैथ डॉट रैंडम लिखो वो मिल जाता है, मैथ डॉट स्क्वायर रूट लिखो वो मिल जाता है, मैथ डॉट क्यूब रूट लिखो वो आ जाता है या नहीं? आसान। आप क्यूब रूट निकालना हो तो आप इसके लिए फंक्शन अपना भी बना सकते हो, लेकिन आप बनाओगे नहीं, क्योंकि बना बनाया आपको मिल रहा है। नोड की भी यही मिसाल है, आप खुद बनाने बैठोगे तो मुश्किल है, तो इसके लिए हर चीज़ से रिलेटेड फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं। आपको जो काम करना है उसके हिसाब से आप फ्रेमवर्क सर्च करोगे बैकएंड पे, आपको वो फ्रेमवर्क मिल जाएगा, आपने उसको यूज़ करना है। अच्छा, एक और चीज़ भी याद रख लेना बेटा, ये जो आपने एरे के मेथड्स पढ़े हैं ना जितने भी, और स्ट्रिंग के मेथड्स पढ़े, इन सब के बैकएंड पे हो क्या रहा है ये समझ लेना। मतलब मैं चाहता हूँ 10 नंबर लाइन से लिखे हुए, आगे पीछे लिखे हुए, 7 5 4 6 3 2 कुछ भी, उनमें मैं चाहता हूँ वो सब के सब सॉर्ट हो जाएं। हो सकते हैं? एरे में वो कैसे होंगे? एरे डॉट सॉर्ट का मेथड लगेगा। अब मैं बोलता सॉर्ट आगे क्या है? सॉर्ट के फंक्शन में क्या है ऐसा कि ये बराबर हो जाता है? सॉर्ट का फंक्शन नहीं यूज करना, इसको रैंडमली बना के दो। अब इसके लिए अगर आओगे ना, यहाँ पर आओ, आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। सॉर्ट
इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा आपसे सॉर्ट इन जावास्क्रिप्ट मेथड्स, जैसे मैं लिख देता हूँ एग्जांपल पे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, अब यहाँ आओ, ये चल रहा होता है। ये इनके बैकएंड पर जो है ना, इनके बैकएंड पर अगर आओ यहाँ पे टेस्ट, ये आपको चलेगा असल में पता। और इसका मैं बबल सॉर्ट्स का कोड निकाल लूँ, एक एग्जांपल दिए कोड, ये रहा। असल में वो जो आप सिर्फ लिखते हो ना वॉइड सिलेक्शन सॉर्ट और आगे एरे पास कर दे तो ये चलता है, उसके अंदर ये चल रहा होता है पूरा, ये फंक्शन है ये। अच्छा ये आई थिंक किसी और लैंग्वेज में इंटीजर ये सी के अंदर है, जावा में है, जावास्क्रिप्ट में भी है। जावास्क्रिप्ट में ये रहा, ये जो आप सिर्फ लिखते हो ना, मैं एरे डॉट सॉर्ट हो गया, सॉर्ट ऐसे होता है, नहीं भाई वो बोलेगा एरे डॉट सॉर्ट नहीं कर, खुद सॉर्ट कर, उसके पीछे ये चल रहा है, वो नंबर्स को तरतीब दे रहा है। अब ये अल्गोरिथम्स है, अल्गोरिथम का नाम सुना है पहले कभी? अल्गोरिथम मतलब रेसिपीज हैं, तरीक़ेकार है किसी चीज़ को बनाने का। मल्टीपल तरीक़ेकार होते हैं, बबल सॉर्ट होता है, सिलेक्शन सॉर्ट होता है, 2-3 और हैं, वहाँ नाम सर्च कर लेना। मैंने सॉर्टिंग, इनको कहते हैं सॉर्टिंग अल्गोरिथम्स। क्या? सॉर्टिंग अल्गोरिथम्स। ये सॉर्टिंग अल्गोरिथम्स पर ही बेस कर रहा होता है ये सारा सॉर्टिंग सिस्टम, ताकि आपको पता चले यार ये जो चीज़ हम चला रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, आप वहाँ जाओगे ना, ये बहुत आसान काम है। देखो मैथ आपने लगाई, आपने लिखा मैथ, वो एरे डॉट सॉर्ट चला दिया, एक और बंदा है उसने भी चला दिया। ये जो 4 साल यूनिवर्सिटी में होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उनको ये अल्गोरिथम्स डीप में पढ़ाए जाते हैं, उन पर काम किया जाता है। अब वो जब सामने बैठता है ना, उसके सामने होता है ना सॉर्ट, उसके जहन में ये नहीं होता मैथ कोई होगा एरे के अंदर मेथड, उसको पता होता है सॉर्ट चला है, उसके पीछे कोई लूप चला होगा, लूप में एक एक एलिमेंट को वेरीफाई किया होगा कि भाई ये इससे बड़ा हो तो इसको पीछे करना, स्टेप बाय स्टेप। इसके अगर स्टेप्स देखोगे ये रहा, ऐसे चलता है 6 3 ये अब यहाँ चलेगा पहले नंबर पे, सबसे 1 से बड़ा कौन सा है उसको तरतीब से लाया, फिर चला, उसके बाद ये लाया, फिर इसको लाया, फिर इसको लाया, फिर इसको लाया, 1 बाय 1 लाया, ये सॉरी सबसे छोटे वाले को। इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? 1, तो पहले 1 को लाया। पहला लूप चला, लूप फर्स्ट टाइम चला तो सबसे छोटे को पहले नंबर पे लाया। फिर दूसरी दफा चला, उनमें जो सबसे छोटा है 2 उसको लाया, फिर उनमें जो छोटा है 3 उसको लाया, फिर उनमें जो छोटा है कौन सा है 6 वो लाया, फिर उनमें जो छोटा है 7 वो लाया, फिर उनमें जो छोटा है 8 वो लाया, और ये नंबर आपके सामने सॉर्ट होकर आ गए। लूप चला, कितनी दफा लूप चला? 1 2 3 4 5 6 दफा ये लूप चल गया। समझे बात? आपने जो एरे के एलिमेंट दी उसके हिसाब से एरे की लेंथ कैसे काउंट करके दी, ये इसके पीछे भी एक पूरा एल्गोरिथम है। तो ये जितनी चीज़ें हैं ना, इन सब के पीछे एल्गोरिथम्स चल रहे हैं। ये मैंने नॉलेज आपको इसलिए दे दी कि कल को आपका इंटरव्यू देने जाए, सामने बैठो, सामने वाला बोले अच्छा इसके पीछे कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, आप बोलो ये क्या होता है, आपको पता हो, बोलो हाँ कुछ एल्गोरिथम्स चलते हैं, ये सॉर्ट ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके पीछे कुछ लूप चल रहा होगा तभी होता है। फिल्टर क्या है? फिल्टर में भी यही है, पीछे लूप चलता है। आप तो बोलते फाइंड का जो कॉल बैक फंक्शन लेते कर दिया, भाई नहीं, वो बोलेगा बाकी छोड़ो, ये कॉल बैक फंक्शन जो बोला है फंक्शन में होगा क्या, इस फंक्शन में लूप होगा। सर लूप क्या कर रहा होगा, ये लूप पहली वैल्यू उठाएगा, उठा के मैच करना शुरू करेगा। फाइंड है, अगर फाइंड में पहले एलिमेंट से नहीं मिला, दूसरे से नहीं मिला, तीसरा जैसे ही मिला जो एलिमेंट लगा उसको प्रिंट करके दे देगा, सामने रिटर्न दे देगा ये। अच्छा अगर फिल्टर होता तो पहला एलिमेंट मिला उसको साइड पर रखा, दूसरा तीसरा सबको साइड पे रखा, साथ में लाके रिटर्न कर दिया। समझे? ये आपको जर्नली समझाना आनी चाहिए ये बात कि भाई ये कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? ये एलिमेंट्स है सारे। तो अब ये हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में बताया, मैंने आपको डिटेल में बताई भाई जावास्क्रिप्ट के हवाले से, इनके हवाले से, इनको लाजमी रिकैप करना, वीडियो को सुनना, जो जो चीज़ें मैंने अभी बताई। मसला है हमारे पास टाइम कम होता है, चीज़ें बहुत होती हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है, और डिटेल में थोड़ा और जाऊँ तो और लंबा निकल जाता है। जो लफ्ज़ मैंने बोले हैं वीडियो में रिकॉर्ड है, आप इनको सुनो और सर्च करो। एक एक एलिमेंट पे 2-2 घंटे गुजर सकते हैं। हमारा एक एक एलिमेंट पे हमारा सिर्फ एक कोर्स था 6 महीने का, जिसमें सिर्फ हमने एल्गोरिथम्स पढ़े। हमें टीचर आता था, बोलता था चलो भाई आज एक काम करते हैं, कोई लाइब्रेरी बनाते हैं खुद से, ये चीज़ बनानी है, एल्गोरिथम्स लिखना शुरू करो। हम खुद लिखते थे स्टार्ट, फिर लिखते थे अच्छा अगर नंबर है रैंडम तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। वो बोलता था अच्छा मुझे ऐसे चाहिए 10 नाम लिखे हुए, उन सब नामों में वो नाम दे दे जिसके अंदर सिर्फ एन है। अब हम सोचते थे यार नाम में एन कैसे बन जाएगा, फिर हम लगाते थे एल्गोरिथम, उस पर लिखते थे कॉपी पे लिख दिया, बोलता था आप इसको सी पे कोड करो,
और कोड भी कहाँ करो, कॉपी पे करवाता था। पहले कॉपी पे एरर ही ना आए, हम कॉपी पे कोड करते समय फिर बोलता था सिस्टम पे इसको रन करो, चलाओ, देखो चल रहा है, फिर हम वो करते थे। तो ऐसे प्रोग्रामिंग असल में आपने सीखनी होती है। हम तो यहाँ डायरेक्ट कर रहे होते, क्योंकि मसला यह आपने अभी तक प्रोग्रामिंग ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, आपको प्रोग्रामिंग पढ़े हुए 2 साल हुए, हम प्रोग्रामिंग 3 साढ़े 3 साल यूनिवर्सिटी में कर रहे होते हैं। तो फ़र्क है प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेजेस पे कर रहे होते हैं। तो आपने इसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपने अगर, क्योंकि मार्केट में जब आप जाओगे आप ये आर्ग्यू नहीं दे सकते सर ये तो CS का है ना, इसको वो बोलेगा CS का तू भी करके आ जाता, आप ये आर्ग्यू नहीं दे सकते। फिर यही है, अगर आपने उसको टक्कर देनी है जॉब पर तो आप भी उसके जैसी लर्निंग करके आओ। वो ये नहीं पूछेगा डिग्री है या नहीं, वो जगह इसको ये पता है, तुम्हें पता है, तुम्हें पता है तो गुड है, तुम आ जाओ, मुझे मसला नहीं, काम वाला बंदा चाहिए और उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए, वो बात कर सके। तो उसके लिए आपने ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जितनी मैंने बताई हैं एल्गोरिथम्स, ये जाके सर्च करो, एक एल्गोरिथम निकालोगे ना आपके पास 10 एल्गोरिथम के सजेशन। और मजे की चीज़ यूट्यूब पे सर्च कर लो, एक सर्च करोगे वो आपको सजेशन उठा उठा के देता रहेगा, खुद आते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ एक लाजमी कर लेना। एक्सप्रेस पर आते हैं, बहुत इजी सर्वर है, बेसिक सर्वर इसका बनाना। और ये क्यों बना रहे हैं, देखो एक्सप्रेस JS पर आता हूँ मैं, एक्सप्रेस JS और फ्री कोड कैंप, किसी पर भी चले जाओ कोई मसला नहीं है। फ्री कोड कैंप वाला मेरे चाचे का पुत्र नहीं लगता, ठीक है, आप जहाँ से मर्जी है जाके पढ़ो। लेकिन इसका बहुत इजी यार, मैंने इतने डॉक्यूमेंटेशन देखी है, बहुत इजी डॉक्यूमेंटेशन बनाता है बेसिक्स की। ये इन लोगों ने कोई बनाया हुआ है, किसी कोर्स का दिया हुआ है। हाउ एक्सप्रेस इज अ वेब फ्रेमवर्क बिल्ड अपॉन Node.js पर बनता है। Node.js इज एन अमेजिंग टूल फॉर बिल्डिंग नेटवर्किंग, फलाना ढिमकाना, इसको पढ़ लेना, अच्छे से फीचर बता दिए इसने। इंस्टॉल कैसे करना है, ये रहा, यहाँ आओ, सिंपल सिंपल मारो गोली इसको, यहाँ आओ, एक फोल्डर बनाओ, डेमो सर्वर बना दिया, आओ, ठीक है। यहाँ आने के बाद रिफ्रेश किया, यहाँ आते हैं, रिफ्रेश नहीं भी करोगे तो भी बन जाएगा CMD आओ, यहाँ आने के बाद आपने सिर्फ एक कमांड चलानी है, वो है npm init। ये क्या है भाई, पूछ रहा है पैकेज का नाम बताओ, जो पैकेज बनाना है। तो पैकेज जैसा नहीं नॉर्मल रखा होता है, उसको बोलो ठीक है भाई मुझे यही चाहिए। वर्जन बताओ, जो चल रहा है बोलो भाई करंट वही चलाओ। डिस्क्रिप्शन अगर एनी कुछ भी देखना चाहते हो, दिस इज आवर फर्स्ट सर्वर। यार एक चीज़ का एरर ना दे, क्योंकि मेरे ख्याल इसको शायद कोटेशन में लिखते, देख लेते हैं, अगर एरर दिया तो पता चल जाएगा। एंट्री पॉइंट क्या हो, एंट्री पॉइंट भाई हम बोलते हैं हमारा एंट्री पॉइंट जो है वो index.js। अच्छा index.js, इंडेक्स ही ज़रूरी है, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, आप चेंज भी कर सकते हो। बस असल चीज़ें .js है ना, JS की फाइल हमारा एंट्री पॉइंट होगा, हम JS से चल रहे हैं। अगर यही सर्वर आप उस पर बनाते .python पे तो .py होता, ठीक है, जो भी फाइल होती है index.py या python.py कुछ भी हो सकता था, py के नाम से होता है। ये टेस्ट कमांड, टेस्ट कमांड क्या होती है कि भाई आप कोई टेस्ट के लिए कमांड चलाना चाहते हो, यहाँ पर आता है सर्वर टेस्ट करने के लिए कमांड्स, गूगल पर आ जाओ, नोड सर्वर टेस्ट कमांड, नोड सर्वर टेस्ट कमांड, यहाँ पर आ जाओगे तो यार ये दे देगा आपको रैंडम टेस्ट रनर या नोड टेस्ट के नाम से कमांड है। वो अगर यहाँ ऐड करना चाहो तो ऐड कर दो, वैसे तो बहुत सारी दे देता है रन या कुछ भी, लेकिन मैं रैंडमली इस पे करता हूँ इंटर, मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गिट की रिपोजिटरी कोई ऐड करवानी है इसके साथ अभी, तो यहाँ पर आप लिंक दे सकते हो, कंट्रोल भी कर दो, वो HTTPS वाला लिंक होता है ना आपका, वो यहाँ लगा सकते हो, वो भी कर सकते हो। या वो जो टोकन होता है ना SSH की वाला, आपको पता होगा हैश वाला टोकन किया हुआ ना यूज, टोकन SSH की वाला, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो, कोई भी चीज़ दोनों में। कीवर्ड ये इसलिए देता है उसके लिए SEO के एस्पेक्ट से कि भाई आप उसमें कोई कीवर्ड्स देना चाहते हो, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सर्वर बनाते हुए आपको, अब ये ना असल चीज़ें जब आप सॉफ्टवेयर हाउस के एनवायरनमेंट में जाते हैं ना, ये सब चीज़ें वहाँ आपको डिटेल्स में पता चलती हैं। क्योंकि जब वहाँ जाते हो आपने कुछ भी लिख दिया, हाँ भाई इसकी कीवर्ड यार मुझे तो नहीं पता, अबे भाई SEO वालों को क्या बोलेंगे, SEO वालों ने ये कीवर्ड दिए थे, ये ऐड करो। वो कीवर्ड आपको नहीं सोचने यार क्या सोचूं, SEO वाले निकाल के देंगे इस वेबसाइट के ऊपर कीवर्ड्स ये लगाना, यहाँ पर भी है। और यही नहीं, आपको SEO वाले ये तक बताते हैं कि जब आप मेटा के टैग आप लोगों ने छोड़े थे, याद है HTML में मेटा के टैग पढ़े ना, इखलाक वाले बैच के कौन कौन थे, आप इखलाक के बैच से, तुम तो बाहर के हो, 2-3 ही बच्चे हैं ना, हाँ
ये चार है, ये तो तुमने तो फ्रंट एंड मेड से ही पढ़े थे। मेटा के टैग्स पढ़े हैं वहां पर, तो उसमें मेटा के टैग के अंदर क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था मेटा के टैग में? यार HTML का सवाल पूछ रहा हूँ भाई। मेटा के टैग क्यों होते हैं? हाँ, SEO में काम आते हैं, तो उस पर हमारा कोई कंटेंट का काम है भी नहीं, ठीक है। एक ये चीज। दूसरा असल में होता है डेटा और एक होता है मेटा डेटा। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा मतलब इंफॉर्मेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन। अब ये क्या बात हो गई? नाम क्या है तुम्हारा? हसन। हसन एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है। हसन का मतलब क्या होता है? हसन नाम कहां से आया, इसकी सारी डिटेल लिख रहा हूं, वो हसन के बारे में। तो हसन खुद एक इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या हो गई मेरे पास? मेटा डेटा। तो वेबसाइट खुद एक जाहिर सी बात है एक वो भी है, इंफॉर्मेशन ही दे रही है, इंफॉर्मेशन, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन मेटा डेटा में दी जाती है। और वो इंफॉर्मेशन भी जो आप लिखते हो वो आपको SEO वाले बताते हैं। अब ये तब होगा, जाहिर सी बात है, SEO का एक पूरा डिपार्ट होगा। ऐसा नहीं होता SEO वाला एक बंदा है, 10 बंदे SEO के बैठे होते हैं। SEO का अपना एक मैनेजर होता है, वो आपको सिर्फ कीवर्ड्स निकालो, उनको पूरा दिन काम क्या है? कीवर्ड बताना है आपको। यहाँ एक लफ्ज बताएगा, बेटा यहाँ ये लिख दो, बिल फर्द आपकी कोई वेबसाइट है कार्स की, बोलेगा कार्स लिख दो। आप बोले अबे ये तो मैं खुद भी लिख लेता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो उस वेबसाइट से और उस कंटेंट से रिलेटेड डेटा पर जाके गूगल पे जाके सर्च कर रहे होते हैं कि गूगल SEO में लोग इस वेबसाइट पर जाने के लिए कैसे, तब भी आप जाके देखो। अब मैं एक बात बताता हूँ, ऑनलाइन फ्री कोर्सेज, पहले नंबर पे क्या आया? कोर्सेरा आ गया, ठीक है। अच्छा एक और भी है, यूडेमी भी आ गया, ठीक है, और हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ, ये मैंने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज लिखा है ना, ये कितने लोग हैं आप लोगों को अगर ऑनलाइन फ्री कोर्स चाहिए होता है यही वर्ड लिखेंगे? अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन लोग ऑनलाइन कोर्सेज या तो ये लिख देंगे या तो ऑनलाइन फ्री कोर्सेज लिख देंगे, ऐसा ही है। देखो तब भी यही डिटेल आ रही है, बस ज़रा सा अप एंड डाउन आ रहा है, बस बाकी चीज़ें सबकी सब वही हैं, है या नहीं? ठीक है। ये क्यों आ रहे हैं ऊपर? क्योंकि ये क्या हुए हुए कीवर्ड्स, इन्होंने कीवर्ड्स यूज किए। हाँ अच्छा, बाज़ औकात कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना उसके ऊपर आ रहे होते हैं, वो असल में होता है गूगल एड्स, ठीक है। गूगल पे किसी ने ऐड लगाया हुआ है, अब अगर कोई गूगल पे आके सर्च करेगा तो गूगल ऐड उसको खुद टॉप पर दिखाएगा। हाँ उसके ऊपर तो टैग लगा हुआ होता है, बाकायदा बता रहा होता है एड्स का, ये SEO के थ्रू आए हैं। मल्टीपल बहुत सारी वेबसाइट पर या आपने सर्च किया अक्सर आ जाता है गूगल एड्स के नाम से। तो वो गूगल वो जो टॉप पर आया वो मेहनत से नहीं आया। कोर्सेरा या यूडेमी जो ये कैसे आए हैं? मेहनत से आए, इन्होंने मार्केट में नाम बनाया तभी ये दोनों टॉप पर आ रहे हैं। और इनके SEO वाले लोग बैठे हुए जो उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके दे रहे हैं। तो देखो एक वेबसाइट के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। SEO का अलग डिपार्ट है, चाहे मोबाइल एप्लीकेशन हो या ये हो, ठीक है। इसी तरीके से फिर आप आ जाओ, बैकएंड वाले अलग हैं, फ्रंट एंड वाले अलग है, डिज़ाइनिंग, वेबसाइट की डिज़ाइन जो है ना UI वाले अलग होते हैं, UX वाले अलग होंगे। मतलब एक ने डिज़ाइन बना दिया बहुत आला है, दूसरा बोलेगा डिज़ाइन तो बहुत आला है, इसका नैप बार कहाँ से खुलेगा? बोलेगा इस लोगो पे क्लिक करेगा फिर खुलेगा। ये तो बैड यूज़र एक्सपीरियंस है, यूज़र को कौन बताएगा लोगो पे क्लिक करना है? ये यूज़र एक्सपीरियंस बैड हो गया, तो ये एक अलग डिपार्ट हो गया। फिर फ्रंट एंड के डिज़ाइन बनाने वाले अलग होते हैं, अक्सर फंक्शनैलिटी पे काम करने वाले अलग हैं, बैक एंड पे अलग हैं। ये सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन चल रही होती हैं। अब ऐसे ही टेस्ट रनर की कमांड आ गई, ये आपके पास आ गया। कीवर्ड कोई देना है, आप कुछ भी 1 बाय 1 दे दो यार, हमारी वेबसाइट है डेमो लिख के दे दो भाई इसको। ऑथर किसने बनाया या कुछ भी आप लिख दो, बिलाल SIDDIQUE सिद्दीक। अच्छा ये एक चीज़ देता है, मुझे याद नहीं है, ISC लाइसेंस होता है, एग्जैक्टली याद नहीं है, इस पर 2 वर्ड होते हैं। अब यहाँ देखते हैं अगर इसने यहाँ बताया वो हो, बनाते हुए 2 वर्ड देता है, इसने तो खैर दिया ही नहीं है। एक ISC होता है और एक और वर्ड होता है Node.js सर्वर क्रिएटिंग लाइसेंस, नोड लाइसेंस क्या था? ISC एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। ISC एक और वर्ड देता है, 2 वर्ड्स होते हैं। हाँ MIT आ गया, दूसरा वर्ड है MIT। अब ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं बताता हूँ। MIT और ISC, हम ज़्यादा MIT कर रहे होते हैं। अब ये क्या है इसको भी मैं डिटेल में बता दूंगा। अब आते हैं यहाँ पे पहले YES ओके, हाँ ओके, इन्फॉर्मेशन ओके, आपका सर्वर बन चुका है। इसके ऊपर भी इसको 1 टाइम मुझे रीड करना पड़ेगा, खैर काफ़ी टाइम पहले देखा था। लाइसेंस के ऊपर है एक MIT और एक
ICS है, दोनों के अंदर क्रिएट करते हुए थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन हम यूजुअली MIT बना रहे होते हैं। इतना सब करने के बाद मिला क्या? पैकेज जेसन। आओ इसको डबल क्लिक करते हैं, VS कोड पर ओपन करके देखते हैं क्या आया है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट पहले क्या था, रिएक्ट में कुछ भी ना हो, एक पैकेज जेसन हो तो हम बना लेते थे। सर्वर बनाते हुए क्या है, पैकेज जेसन भी नहीं है, पैकेज जेसन भी हमने खुद क्रिएट किया है। समझ गए बात? अब ये जेसन हो गया क्रिएट A to Z, ठीक है, इसके ऊपर आ जाते हैं, ये क्लियर। अब जब जेसन बन गया, आप यहां आ जाओ CMD पर और एक लिखते हैं npm i करो पहले, पैकेज जेसन आ गया, ठीक है, लॉक हो गया ये आपका, ये हो गया, लॉक किया है मैंने। आप npm i ना भी करो तब भी चलेगा, लेकिन मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहां दे दी उसको मैंने यहां लॉक करवाने के लिए ये काम कर दिया। इसके ऊपर आओगे तो इसमें ये डिटेल्स आ रही है, ठीक है, ये उसी चीज को बस मैंने लॉक किया है, इसलिए पैकेज जेसन लॉक कर देते हैं। अब यहां आता हूं CMD पर। अब यहां मैंने थोड़ा सा काम करना है। क्या है कि मैंने ये चीजें तो बन चुकी है, मुझे अब एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। क्या इंस्टॉल करना है? एक्सप्रेस। तो उसके लिए मैं करूंगा npm install एक्सप्रेस। npm पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूं क्या, एक्सप्रेस का सर्वर, ठीक है भाई। सर्वर क्रिएट करते हैं भाई, कमांड यही है भाई, npm install सर्वर एक्सप्रेस ही तो होता है यार, डोंट नो अबाउट दिस, npm install एक्सप्रेस यही तो है भाई। चल जा भाई, चल जा, बंद करो यार, दोबारा चलाओ। npm install ऐसा ही एक्सप्रेस, यही है, npm install एक्सप्रेस पर आते हैं। अब चला है, क्यों पहले नहीं चल रहा था, नो आइडिया, लेकिन स्पेलिंग सही लिखी थी पहले भी। चल जा भाई, चल जा। खैर ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाए, अच्छा ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हमने ये चीज़ कॉपी करनी है और इसको चलाना है। और उससे पहले हम ये चीज़ कॉपी करेंगे कहाँ, वो भी देख लेते हैं। यार ये क्या मसला कर रहा है, कंप्लीटेड, नथिंग इज गोइंग, बंद कर इसको, CLS कर, npm install एक्सप्रेस। चल जा भाई, चल जा, फटाफट से चल जा। यार बहुत टाइम क्यों लगा रहा है? नहीं नेट का इशू नहीं यार, इतनी देर में 10 दफ़ा इंस्टॉल हो जाता है। चलो यार खैर, ये बना हुआ है, सेम चीज़ से मैंने बनाया था। ठीक है, खैर अगर इंटरनेट का इशू है तो भी बता देता हूँ। आपने जस्ट npm इंस्टॉल लिखना है, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। वो जो सर्वर इंस्टॉल हुआ था उससे होगा क्या, पैकेज जेसन बनाया, पैकेज लॉग जेसन बनाया, सेम तरीके से npm इंस्टॉल एक्सप्रेस किया तो ये नोड मॉड्यूल्स डाउनलोड हो जाएंगे। बस इससे सिर्फ ये काम होगा, ओके हो गया। अब यह काम तो वही हो गया जैसे हम क्या करते थे, रिएक्ट वाला काम करते थे, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके अंदर रिएक्ट के सर्वर्स वगैरह इंस्टॉल हो जाते थे, ठीक है। ये चीज़ सिंपल है। अब आपने क्या करना है, यहाँ ओपन करना है एक फोल्डर। इस फोल्डर को ओपन किया, आपके पास ये फाइल्स आ गई सारी चीज़ें, ठीक है। ये आ गया, ये नोड मॉड्यूल्स हैं, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ये रहा। अच्छा इसका नोड मॉड्यूल इतना बड़ा नहीं है जितना उसका होता था रिएक्ट का, है ना। इसकी वजह ये कि इसको अभी इतना स्पेसिफिक उस पर जाके हमने नहीं कि सिर्फ एक्सप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये पैकेज जेसन आ गया, पैकेज लॉग जेसन आ गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं इस पर, ये डिटेल्स पूरी,
अब यहाँ आने के बाद मैं इस फोल्डर में सिर्फ एक काम करता हूँ, एक फाइल बनाने लगा हूँ जिस पर मैं काम करूँगा JS की। इस फाइल का जर्नली नाम होता है .js और नाम आप आगे कुछ भी दे सकते हो, इंडेक्स भी, लेकिन डिप्लॉयमेंट से पहले तक जब तक आप इस पे यहीं सिस्टम पे काम कर रहे हो आप इस फाइल को नाम दे दो server.js। मैं ज़्यादातर सर्वर दे देता हूँ, आपका जो दिल करे आप दो, इंडेक्स दे दो, कोई मसला नहीं। लेकिन वजह ये होती है इंडेक्स की फाइल खुली है, यहाँ भी आप आए दो VS कोड खोलें, एक फ्रंट एंड का और एक बैक एंड का। फ्रंट एंड पे भी index.js होता है यहाँ पे, तो आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये कौन सी इंडेक्स वाली, यार ये कौन सा, ये कौन सा। कंफ्यूज ना हो आप, फौरन से देख के बजाय server.js और ये, ताकि आपको पता ये सर्वर वाला VS कोड खुला है और वो फ्रंट एंड वाला खुला है, ताकि आपको 100% श्योर रहे। इसके लिए हम जो है ये बनाते हैं, वरना आप इंडेक्स के नाम से बना दो, नो इशू। ठीक है, ये बन गया। इस पे बनाना क्या है, पहला तो काम ये करते हैं, इसको डिट्टो कॉपी करते हैं। आओ, कॉपी किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया। ये क्या लिखा हुआ है, इसको मारो गोली, हो गया। कंट्रोल शिफ्ट और ये दबा दो, आ गया। अब इसमें आपने क्या करना है, अपना कोड चलाना है। इस पर होता है NODE नोड, नोड आपने लिखा, स्पेस दी और नोड मतलब नोड चला रहा है ये सर्वर का, उस सर्वर को बुलाया। उसके बाद अपनी फाइल का नाम जो आपका मेन सर्वर की एंट्री पॉइंट था ना, उसका नाम। हमारे यहाँ पर एंट्री पॉइंट क्या है, server.js, तो मैंने लिखा server.js। आप इंडेक्स लिखते तो इंडेक्स, ये लिखा। यहाँ कंसोल पर मैसेज आ गया सर्वर रेडी। सर्वर रेडी हो गया, इसका मतलब ये वाली रिक्वेस्ट चल चुकी है आपकी, सर्वर रेडी हो चुका है, ये चीज़ चल गई है। क्लियर। अगर कोई मसला होगा तो कंसोल पर ही आपके पास शुरू में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। सेव करते हैं इसको, यहाँ आते हैं लोकल होस्ट पर 3000 पर, हेलो वर्ल्ड आपके पास चल गया। ये आपका पहला सर्वर रेडी हो गया। इस सर्वर का मैं अचार डालूँ क्या करूँ मैं इसका, कुछ कर सकते हैं इसका हम। अब एक काम करते हैं, मैं ये हेलो वर्ल्ड को ना, हेलो वर्ल्ड को पता है कहाँ प्रिंट कराता हूँ, अपने डॉम पे यहाँ पर। अब देखो सब्र करते हो, एक काम करो, इसको बंद करते हैं। मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 2 में मैंने बनाया था, क्या था, ऑथेंटिकेशन ऐप में था। इसको ओपन करते हैं, एक ये रहा। दूसरा मैं चाह रहा था ना सर्वर ऑन ना करूं, ऐसे बारों बार इसको चलाऊं ताकि आपको पता चले यार ये कैसे है। CMD क्या था, नोड server.js, चल गया, सर्वर रेडी हो गया भाई। अच्छा एक मसला है, हाँ, कंट्रोल C CLS, एक कन्फ्यूजन है, एक मसला है, उसको सॉल्व करके फिर चलते हैं। क्योंकि रिएक्ट की हमारी ऐप किस पे चलेगी, 3000, इसको कर देते हैं 5000 पर। ठीक है, हो गया। इसको बंद कर देते हैं। यहाँ आते हैं CMD नोड server.js, सर्वर रेडी हो गया। ठीक है, अब देखो मैं सर्वर भी बना दिया, इसको फ्रंट एंड से कनेक्ट भी अभी करा देता हूँ, आपको जान छुड़ाते हैं। आओ, ठीक है, यहाँ आते हैं। पहला तो ये लोकल होस्ट है, इसको आओ लोकल होस्ट पर आओ, उसको कर दो पहले 5000, हेलो वर्ल्ड चल गया। अच्छा अगर 3000 पे चलाओ, यहाँ भी चल रहा है, और 3000 पे खैर वो है ही नहीं। ठीक है भाई, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग है, सर्वर 3000 पे नहीं, कहाँ चल रहा है, 5000 पे इस पे दिया, क्योंकि दोनों लोकल होस्ट पर चल रहे हैं सर्वर, तो इसके लिए अब इसको बंद कर दिया, सर्वर को मैंने बंद कर दिया। अब ये सर्वर मेरे काम का नहीं। मैं आता हूँ अपने इस मॉड्यूल 2 वाले पर, मैंने यहाँ आने के बाद ऑथेंटिकेशन ऐप ओपन की, VS कोड ओपन नहीं था क्या, सर्वर चलता रहे, इसका काम खत्म। अब आओ यहाँ, कहाँ गई फाइल, ये रही। ठीक है, ये रहा। इस पर इन सब को हटाओ, कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिंपली ये आओ, URL दिया, URL देने के बाद ये भी हटाओ, ये सब कुछ हटाओ, axios.get और URL। ठीक है, डॉट देन के अंदर एक ही चीज आती है, वो क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स पर आता हूं, console.log, जो रिस्पॉन्स में आया उसको बेटा प्रिंट करा दे। ठीक है, ओके। डॉट कैच, कैच में आते हैं, कैच भी एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। अगर कोई एरर आ रहा है, console.log एरर, तो वो दे दे। ओके हो गया, इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्या भेजते हैं, लोकल होस्ट 5000 हो गया। अब चलाते हैं, आओ
CLS npm start। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। चल गया ये, आओ। अबे भाई जा यार, तंग नहीं कर, इधर आजा। अच्छा एक एरर है हमारे पास, क्रिएट डॉट रूट क्रिएटिंग HTML रिक्वेस्ट गेट लोकल होस्ट ऐप डॉट JSX। ओके 200 का सर्वर एरर दे रहा है। अच्छा एक और चीज़ देख लूँ यहाँ, CLS, एक मिनट, नोट सर्वर डॉट जे रेडी लोकल होस्ट 5000 लोकल होस्ट 5000 हेलो वर्ल्ड चल रहा है। एक्सेस टू XML HTTP रिक्वेस्ट लोकल होस्ट फ्रॉम और लोकल हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय। अरे यार ये एक छोटा सा काम है, ये भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, उसमें कोर्स पॉलिसीज़ लगानी पड़ेगी। एक मिनट रुक जाना, कहाँ था हमारा सर्वर, यहाँ है, एक मिनट रुक जाओ, ये मैं अभी बता देता हूँ बेटा, इसकी टेंशन नहीं लो, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बस एक है, वो होता है कॉन्स्ट CORS कोर्स। अरे एक मिनट, यहाँ सिंटैक्स याद नहीं है, इस एरर को सॉल्व कर देता हूँ। कोर्स COR, वो एक मिनट क्या था वर्ड, CORS, हाँ CORS पॉलिसी इन Node.js, इसको एक्सप्रेस ये लिखते हैं बस। ये रहा कोर्स रिक्वायर्स फ्रॉम कोर्स। ये क्या है मैं समझा दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ये एक एक चीज़ जो हमने लिखी है वो सारी आपको समझ आ जाएगी, सिर्फ मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, एक ये हो गया। और एक स्टेप है हमारे पास ऐप डॉट यूज़ कोर्स, इसको भी यहाँ ला के पेस्ट करते हैं, बस चल जाएगा, हो गया। अरे हाँ एक ये भी चीज़ है, हाँ यार ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm इंस्टॉल नहीं किया, थैंक्स फॉर दिस। ये फ़ायदा होता है अगर कोई पुराना बच्चा बैठा हुआ हो कोर्स, तभी उसके नीचे वो, खैर वो जब मैं चलाता इसको तो वो लाजमी एरर देता कि कोर्स इज़ नॉट डिफाइंड, कोर्स डिफाइंड नहीं है, हो गया बस ख़त्म बात। CLS क्या था, नोड सर्वर डॉट JS, ये किया हमने, सर्वर रेडी हो गया। यहाँ आते हैं लोकल होस्ट पर आते हैं, 3000 पे इसको रन करते हैं, क्या मिला मुझे, वो गेट हुआ डेटा, ये आ रहा है, डेटा पर आ जाओ, डेटा में मिल रहा है, तो रिस्पॉन्स अब सर्वर पर आना है, यहाँ पे ऐप पर अपने, यहाँ करता हूँ मैं रिस्पॉन्स डॉट डेटा, डेटा में मेरे पास क्या आया है मुझे ये बताओ, डेटा में क्या भेजे, हेलो वर्ल्ड, सर्वर से आ गया हेलो वर्ल्ड, कोई मसला। ये कहाँ से मिला है मुझे, एक सर्वर चल रहा है, उस सर्वर से मुझे मिला है, जितना भी डेटा होगा वो सर्वर के अंदर से आ रहा होगा मेरे पास। हाँ अब देखो ये चल रहा है हेलो वर्ल्ड, मैं आता हूँ यहाँ पर और सर्वर बंद कर देता हूँ, ये वाला सर्वर डॉट JS, ये आते हैं Ctrl+C, वार्निंग क्रिएट रूट, ये रहा एरर, ठीक है, एरर चला वहां पर भी, और यहाँ पर क्या दे दिया, एरर आया रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया है सर्वर, क्योंकि लग ही नहीं सकता, है ही नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक और चीज़ ये आ गई हमारे पास गेट की। अच्छा अब अगर मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट भी बनाऊं वो भी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ गेट यहाँ पर डिफाइन है, पोर्ट नहीं डिफाइन। अच्छा एक और चीज़ भी आते हैं, हेलो वर्ल्ड है ना, चलो सर्वर चला देते हैं, मैं अभी यहाँ पर ही आपको एक और चीज़ बता दूँ, CLS, चलो आओ इस सर्वर को अब हम 0 से बनाते हैं, ठीक है। ये और इसमें नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसमें एक चीज़ है वो दिखा दूँ मैं पहले। CLS नोड सर्वर चल रहा है, ओके है, कोई मसला, सेव किया, यहाँ आता हूँ मैं, रिफ्रेश किया,
सर्वर कनेक्ट हो गया। जब सर्वर चलेगा ये चीज काम करेगी। अब मैं यहां आता हूं, हेलो वर्ल्ड की जगह दे देता हूं हेलो स्टूडेंट्स, क्योंकि अब हेलो स्टूडेंट्स है। यहां आते हैं, क्या हो गया भाई, हेलो वर्ल्ड ही आया जा रहा है, खराब हो गया। वजह यह है कि जब सर्वर में कोई चेंजिंग आती है तो फिर एक चीज रिक्वायर्ड होती है, सर्वर रीस्टार्ट करो। सर्वर क्या करो, रीस्टार्ट करो। आपने देखा होगा, जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, मीज़ान की ऐप चला रहा था मैं, उनका नोटिफिकेशन आया हुआ था कि सर्वर जो है अपडेट पर है, सर्वर विल बी रीस्टार्ट, और जल्दी जो है वो ऑन होकर आपके पास अपडेट आ जाएगी। सर्वर उन्होंने अपडेट किया है, अपग्रेड लगाया है, तो सर्वर रीस्टार्ट होता है। यहाँ भी सर्वर क्या हो रहा है, रीस्टार्ट। अब रीस्टार्ट में तो हम पागल हो जाएंगे, 2 लफ्ज लिखेंगे चेंजिंग के लिए, तो यही काम कहाँ होता था, इंडेक्स के अंदर भी हमारे पास। अब यहाँ पर एक तरीका ये, आप आओ, बहुत आसान है, आप यहाँ आओ इस सर्वर पे, कंट्रोल एस, इसको ओपन करो, कंट्रोल सी करो, नोट सर्वर चला दो, चल गया, रिफ्रेश करो, हेलो स्टूडेंट्स आ गया। अब ये भी मुश्किल है, आसान काम सिंपल ये है, आप चाहते हो जो यहाँ लिखो वो सेफ हो जाए, उसके लिए आप इसको बंद कर दो। आप यहाँ आओ, नोडमोन इंस्टॉल। Nodemon is a tool that helps develop Node.js based application by automatically restarting the node applications. सिंपल हो गया। नोड का काम क्या है, ऐसे ही जैसे लाइव सर्वर फ्रंट पे होता है। तो Node.js नोडमोन को आप लाओ, इंस्टॉल करने के लिए कमांड होती है, समथिंग कुछ भी है। देखो, मैं कोई भी चीज़ आपको ये नहीं करता कि यहाँ बंद करूँ और वहीं जाके पढ़ूँ, ना मैंने याद की हुई है, ना मुझे याद करने की जरूरत है। और मैं चाहता हूँ आप भी कोई भी चीज़ आए, आपने घबराना नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। गूगल पे जाओ, लिखो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, कहीं कुछ नहीं है, ये रहा npm इंस्टॉल नोड आ गया भाई, कॉपी किया, आओ चला देते हैं, इंस्टॉल करते हैं, नोडमोन इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्या करना है भाई, कहीं ना कहीं बताया होगा, इंस्टॉल npm-safe नोडमोन और योर नोड ऐप। नोड की ऐप का नाम बता दो, जो भी है। हमारी ऐप का नाम अभी क्या था, server.js। फाइल का नाम है एंट्री पॉइंट, वो बताएंगे, खत्म हो गया नोडमोन की कहानी। इंस्टॉल हो जाएगा ये फटाफट, और ये चीज़ हो जाएगी फटाफट। बस ये जल्दी हो जाता है, तकरीबन 250-300 घंटे के अंदर अंदर हो जा, जल्दी हो जा। आई थिंक सर ये बहुत स्लो चल रहा है। CLS अब दोनों चलेंगे, नोड भी आप चाह के यहाँ कराओ। यार नोडमोन की स्पेलिंग क्या थी, इतना है बस, आप इतना रट्टा मारते नोडमोन की स्पेलिंग आपको आती हो। नोड MON मोन, ये रहा NODE, नोड MON मोन, NODE नोड MON मोन, नोडमोन server.js। इसके लिए और भी एक्सटेंशन है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ये एक ही नहीं है। क्या मसला है भाई, एक मिनट यार, नहीं 1 सेकेंड यार, ये तो बुरा मान गया। नोडमोन ही होता है, नोडमोन, और आगे आपकी एप्लीकेशन का नाम होता है, देख लेते हैं 2 मिनट, कोई मसला थोड़ी है। ये ना हो कोई पैकेज रह गया हो तब भी हो सकता है। server.js, 1 मिनट, हाँ ये यहाँ पंगा कर रहा है, इसका भी मुझे पता है क्या सॉल्यूशन है, इसको आपने सर्च करना है खुद, ये एरर नहीं देगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, नहीं वो वहाँ भी चलेगा, उसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। M2 है, यहाँ पर था, मैं आता हूँ इधर, देखो अभी यहाँ CMD नोड MON नोडमोन server.js चल गया, सर्वर इज रेडी। क्या, हाँ वो मैंने इंस्टॉल उसी में किया, इस वजह से उसने वहाँ दिए हुई थी कमांड, मैंने अपनी तरफ से ही लिख दी है, इस वजह से कह रहा है कि वहाँ पर सिर्फ इसमें ऐसे चल रहा है। अच्छा अब यहाँ पर आगे, अब इसके अंदर कोई भी चेंजिंग करेंगे हम तो हमें सर्वर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हेलो स्टूडेंट्स है, मैं आता हूँ अपने सर्वर पर भाई, सर्वर ये रहा, तो मैं लिख देता हूँ हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। हाउ आर यू, परफेक्ट हो गया, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम। ये आपके पास सिंपल आपका सर्वर बन गया। अब नोडमोन है, सर्वर चेंजिंग भी हो रही है, ये बिल्कुल बेसिक सा सर्वर था। अब इसको 1 बाय 1 समझते हैं ये क्या चीज़ है। अब अच्छा ये भी हो गया यहाँ तक, ओके। ये तो फ्रंट एंड पे मैं यहाँ से लेकर आया हूँ, और ये सर्वर अलग भी चल रहा है, इसको यहाँ मैसेज को प्रिंट कराना है, इसको आप वो उसके थ्रू भी करा सकते हो। और अगर आप यहाँ आओ लोकल होस्ट को ऐसे चलाओ, लोकल 5000 चल रहा है, 5000 पर आओ यहाँ पे, ये देखो ये
हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू, ये अलग चल रहा है, यहाँ पर ये अलग है, ठीक है, ये रहा। इसको अगर आपने यहाँ चलाना हो तो फिर आप ये कर सकते हो कि उसको यूज इफेक्ट में चला देना, सेट यूज स्टेट लगा के एक वेरिएबल बना के नीचे प्रिंट करा देना। कर लोगे ना ये तो मैंने समझे बात। चुप हो जा, खामोश हो जा, कुछ नहीं समझा अभी तक, ठीक है, ये समझ गए। अब यहाँ एक वेरिएबल बना देना, इसको यूज इफेक्ट में डाल देना, यहाँ पर डेटा प्रिंट करा देना। यहाँ तक क्लियर है? बस अब इसको बंद करते हैं, हटाते हैं, सिर्फ यहाँ आते हैं। ओके, इस पूरे को कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, अबे मुझे तो रट्टा मारने दो। एक्सप्रेस के अंदर एक्सप्रेस होता है, ऐप के अंदर डाल देते हैं, ऐप के अंदर गेट का और लिसन होता है, ये वो लेता है पोर्ट लेता है, ये रूट लेता है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। आपने बनाना होता है। अब मुझे बताओ, रिएक्ट की एप्लीकेशन बनाते हुए रिएक्ट के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है? इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। इसके अंदर भी इंपोर्ट होगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस। ये अब ये कैसा इंपोर्ट है? अच्छा, और यहां पर एक चीज और चेंज होगी, वो है एक्सप्रेस, नहीं कॉन्स्ट, यार वो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, सच बोलूं तो रिक्वायर का वर्ड यूज होता है, यहाँ ये नहीं यूज होता, ये रहा कॉन्स्ट रिक्वायर एक्सप्रेस, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर। अब ये जो रिक्वायर का वर्ड दिया है ना, ये क्या है? एक्सप्रेस के लिए आ रहा है। और ये देख लेना यार आगे ब्रैकेट्स हैं या नहीं है, आई डोंट थिंक, अगर हैं तो लगा देना, नहीं है तो नहीं है, ठीक है, चेक कर लेंगे, एरर दे देगा क्या? हाँ, वैसे तो मैं चाह रहा था, खुद काफ़ी टाइम बाद लिख रहा हूँ तो चाह रहा था इसको रैंडम लिखूँ, लेकिन मुझे लगता है इसको कॉपी करके नीचे रखना पड़ेगा। इस कॉपी करके ना, इस पूरे को कमेंट करके नीचे लिख देता हूँ, वन बाय वन आपको समझा देता हूँ क्या हो रहा है। पहले नंबर पे तो वही कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर रिक्वायर क्या है हमारे पास? एक्सप्रेस है, ये आपने दे दिया। अब ये किया क्या है? ये जो एक्सप्रेस है ना, ये एक्सप्रेस इज अ डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। अभी तक इसको एक्सप्रेस को आपने लिखा है लेकिन रीड नहीं किया है, ये चीज़ बता रहा है। खैर अभी हम देखते हैं, ये हमने असल में किया है रिक्वायर का वर्ड नोड के अंदर किसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? रिक्वायर यूज़ करते हैं। सिंपल नोड के अंदर ये तरीकेकार है। बैकएंड पे जहां आप देख लो ना, किसी भी जेएस की फाइल में रिक्वायर का वर्ड हो, किसी चीज को बुलाया जाए, आप समझ जाओ ये बैकएंड पे चल रहा है। मतलब ये जो चीज लाई जा रही है ये फ्रंट एंड पे नहीं चलेगी, ये बैकएंड पर काम चलेगी। अगर किसी भी चीज को, जैसे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये फ्रंट एंड पे चलेगा रिएक्ट वाला काम। ये एक्सियोस इंपोर्ट हुआ, फ्रंट एंड पे ही चलेगा। जो चीज रिक्वायर हुई है वो कहां पर चलेगी? आपके पास बैकएंड के ऊपर चलने वाली है। ये सिंपल एक रूल बनाया, वरना ये लोग सिंपल रख सकते थे इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ अगर इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करोगे ना तब भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये जेएस की फाइल है, मॉड्यूल्स मौजूद है, अगर मॉड्यूल में रिएक्ट होगी तो चल जाएगी। समझ गए बात? सिंपल सी बात है ना। आप रिएक्ट करते हो वो कहाँ ढूंढता है? नोड मॉड्यूल्स में। पहला काम ये करना है। दूसरा आपने ये करना होता है कि कॉन्स्ट, आप एक वेरिएबल बनाते हो, जो मर्जी है नाम का बनाओ, माय ऐप, यूर ऐप, तेरी मेरी, जो मर्जी है बनाओ आप, ठीक है। ये देने के बाद आपने इसके अंदर ये जो एक्सप्रेस है ना, ये जिसके अंदर आपने ये जो एक्सप्रेस रिक्वायर से डाला है, इसके अंदर इसको इसके बराबर कर दोगे। इसके जितने भी एक्सप्रेस के मेथड्स हैं, इस एक्सप्रेस के जितने भी मेथड हैं, सब के सब आप इस ऐप के अंदर ऐड करवा रहे हो। बात समझ गए? इस एक्सप्रेस फंक्शन के, इस एक्सप्रेस के जितने भी मेथड्स हैं वो सब के सब आप यहां पर क्या कर रहे हो? ऐड करवा रहे हो। अब इसमें कौन से मेथड है भाई? सिंपल मेथड है, लिसन का मेथड है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, डिलीट है, ठीक है। इस तरीके से मल्टीपल और भी हैं। ये आ गया आपके पास इसके अंदर। अब मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट सा एक लाइन में भी आपको लिख के दिखाऊंगा। ये पूरा जाके 1 से 2 लाइनों में पूरा सर्वर बन जाएगा, वो भी हो जाएगा। पहले यहां आते हैं, मैं बोलता हूं ऐप एक्सप्रेस के बराबर किया। अब यहां पर क्या है कि मैं ऐप जो है ना, नॉर्मली ऐप, तो एक ये चीज हो गई, दूसरा पार्ट इसमें ये हो गया, इसको तो हटा दो, ये तो अलग चीज है। ये क्या है? ये मैं कोर्स पॉलिसीज आपको बता दूंगा। अब ये जो ऐप है ना, इसमें 2 मेथड है। एक है ऐप डॉट लगा दो, ऐप करती है लिसन। क्या करती है? लिसन करती है। ये लिसन मतलब सुनना। क्या करना? सुनना। पहले अब ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेती है। क्या लेती है? 2 आर्ग्यूमेंट्स लेती है। ये जो ऐप के अंदर
एक्सप्रेस है, जो कि एक्सप्रेस के जितने मेथड्स हैं वो सब के सब ऐप में ऐड हो गए। अब ये जो ऐप है ये आपके पास, इसके अंदर मल्टीपल मेथड्स हैं। एक मेथड हम चल रहे हैं ऐप डॉट लिसन। सर्वर आपने सुनना है। क्या सुनना है? जब आपको किसी पोर्ट पे बुलाया जाए। दो बातें हैं इसमें, दो आर्ग्यूमेंट है। पहला ये लेता है पोर्ट, बताओ इसको पोर्ट, किस पोर्ट पे चलना है, लोकल होस्ट 5000 पे, 3000 पे, या कोई भी जो आप पोर्ट बताओगे उस पोर्ट पे ये क्या कर लेगा, खुद को एक्टिव कर लेगा। पोर्ट बता दिया आपने, सिर्फ पोर्ट नंबर बताना होगा लोकल होस्ट पे, आपने पोर्ट बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट चीज ये लेता है एक कॉल बैक फंक्शन, खत्म बात। ठीक है, इस एक देखो लिसन दिया, दूसरा कॉल बैक फंक्शन लेता है। अच्छा, अब ये जो कॉल बैक फंक्शन है इस पर आप कंसोल डॉट लॉग पर मैसेज प्रिंट करा देते हो। कंसोल डॉट लॉग पर इसलिए कि जैसे ही सर्वर चलता है हम बता देते हैं सर्वर। अब मैं यहां लिख देता हूं सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट ऑन पोर्ट, और पोर्ट का नंबर चाहिए तो यहां मैं आता हूं जावास्क्रिप्ट ऐसे लिख देते हैं डॉलर लगा के, ये तो आपको पता है जावास्क्रिप्ट लिख रहा हूं, पोर्ट लिख दूंगा यहाँ। अब ये पोर्ट क्या है, पोर्ट की वैल्यू होती है, आप यहाँ लिख सकते हो 5000 डायरेक्ट। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ, कॉन्स्ट पोर्ट बराबर है 5000 के, जो पोर्ट आपने बनाने बोला। अब पोर्ट कितना है, 5000 पोर्ट पर ये चलेगी, सर्वर चलेगा। समझ गए यहाँ तक बात? ठीक है, ये आ गया। ये ऐप के अंदर बेसिक, सबसे पहले ऐप के अंदर यही चीज होती है। ये एक कंप्लीट ऐप है, आपके पास कंप्लीट सर्वर है जिसमें एक सर्वर बनाया गया, फ्रेमवर्क को डाउनलोड किया, उस फ्रेमवर्क के जितने फीचर थे वो ऐप में डाले गए, ऐप के अंदर से उसको लिसन किया गया। अब अगर मैं चलाऊं सर्वर को तो क्या ये चलेगा? चलेगा नहीं। CLS, अबे अभी गेट पोस्ट कुछ किया नहीं, चल जाएगा सर्वर? नहीं चलेगा सर्वर। देखो अब, अरे एक मिनट, सॉरी ये नहीं, हम आते हैं नोड और सर्वर डॉट JS। तो हम ये करेंगे, देखो हमारा सर्वर एरर दे रहा है। अच्छा एक मिनट, एक चीज़ यहाँ पर ब्लेंडर वाला एरर दे रहा है मेरे पास, इसको मैं ज़रा हटाऊँ। CLS, ओ मैंने यहाँ एक चीज़ की ब्लेंडर किया है, वो भी मैं देख लूँ मैंने कहाँ कोई मिस्टेक की है। कॉन्स्ट ऐप एक्सप्रेस पोर्ट, क्या हुआ? वन सेकेंड, नोड सर्वर डॉट JS, एक मिनट रुक जाओ, अनहैंडल्ड एरर, नोड इवेंट्स 491 लिसन, एक मिनट रुक जाओ, ऐप डॉट लिसन पोर्ट आ गया, कॉल बैक फंक्शन आ गया। सर कौन सा कॉमा? अरे ये तो रैंडम दिया, ये ना भी दो या दो आप कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिटर्न ऑटो करके दे रहा है, इसका एरर नहीं है। हमने बंद कर दिया यार। अच्छा अरे मैं बोलूँ कहाँ ब्लेंडर चल रहा है। CLS नोड सर्वर डॉट, सर्वर तो चल गया बचा। हाँ भाई कबीर, सर्वर तो चल गया, तो इसको गेट या पोस्ट या उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी है, सर्वर ने चलना है, सर्वर चल गया और नीचे मैसेज आ गया कि सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। अब यहां आओ, लोकल होस्ट 5000 पर चलते हैं। चला है सर्वर चल चुका है, लेकिन उसके लिए हमने गेट पोस्ट पोर्ट डिलीट कुछ बनाया ही नहीं है, तो वो यहां पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा बस। बाकी सर्वर चल चुका है, सर्वर आपका पोर्ट 5000 पर ही चल रहा है। अब उस 5000 पर आप चाहते क्या हो ये बताओ, क्या चाहते हो? जो चीज आप उस पर चाहते हो ना, आप बोलते हो यार ये चीज हो जाए, ये चीज हो जाए, वो बनाओ। अब मैं बोलता हूं ऐप डॉट, कौन सी रिक्वेस्ट चाहिए, गेट चाहिए, पोस्ट चाहिए, फलाना जो भी, अभी हम सिर्फ गेट, तो गेट करना है। अब ये गेट का जो आर्ग्यूमेंट है ये भी दो चीजें लेता है। एक लेता है रूट, बताओ क्या लेता है? रूट, के चलना कहां है। मैं बोलता हूं स्लैश का मतलब 5000 पर ही चलना है। मतलब अगर मैं कर देता स्लैश होम तो वो ले करता लोकल होस्ट स्लैश होम पर जाके ये देता। मैं बोल रहा हूं फिलहाल सिर्फ स्लैश पर चलो, जब होम पे रिक्वेस्ट आएगी तो वो चीज़ है, तो यहां पर ये चलना है। उसके बाद ये एक लेगा
कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। और यार ये रैंडमली खैर मैं बनाता हूँ। अब यहाँ आप जो मैसेज देना चाहो कंसोल डॉट लॉग, ये दो चीजें लेता है, एक ये देता है रिस्पॉन्स, दूसरा ये लेता है रिक्वेस्ट। क्या देता है? और रिक्वेस्ट, आई थिंक रिक्वेस्ट पहले लेता है, रिस्पॉन्स बाद में करता है। ये देख लेना, रिक्वेस्ट और देन देता है ये रिस्पॉन्स। और नीचे देख लो यार बनाया हुआ तो था रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। पहले रिक्वेस्ट लेता है और कंसोल पर, अब मैं यहाँ पर जो चीज़ भेजना चाहूँ वो दे सकता हूँ। और कंसोल नहीं, सॉरी, यहाँ हम करते थे एक मिनट, इसको भी देखना पड़ेगा। रिस्पॉन्स भेजने के लिए हम करते थे कंसोल डॉट रेडी रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब ये रिस्पॉन्स डॉट क्या है? ये जो रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो आर्ग्यूमेंट है हमारे पास। कितने आर्ग्यूमेंट है? दो आर्ग्यूमेंट। इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अपने मेथड्स हैं। दोबारा से रिपीट करता हूं, लिसन चला, इसमें पोर्ट सिर्फ सुनेगा, आप जो पोर्ट नंबर बताओगे उस पर वो चलेगा। कॉल बैक फंक्शन, ये फंक्शन तब चलेगा, ये सिर्फ आपको मैसेज प्रिंट कराना है, सुनाना है कि भाई सर्वर चल चुका है। अब यहाँ आप कंसोल, ये आपके पास ये रहा कंप्यूटर के अंदर, उसी पर मैसेज प्रिंट करा सकते हो। वहाँ आपने मैसेज प्रिंट करा दिया कि मेरा सर्वर क्या है, चल चुका है। CLS कंट्रोल C, बंद हो जा भाई, ठीक है। ये सिर्फ ये सर्वर चल गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर गेट की। अब गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, कोई भी रिक्वेस्ट बना। अभी हम जर्नल आसान रिक्वेस्ट होती है गेट की, वो बना रहे। ऐप डॉट गेट किया है, क्यों? क्योंकि ऐप के अंदर है एक्सप्रेस के मेथड, तो गेट का एक मेथड। अभी हमने ऐप के कितने, एक्सप्रेस के कितने मेथड पढ़े? दो, एक लिसन पढ़ा, दूसरा इसका गेट। दो चीजें लेता है, एक मुझे रूट बताओ। ये रूट बड़ा सिंपल होगा, मतलब पोर्ट है 5000, ये है, उस पे चल रहा है स्लैश का मतलब। अगर आप बोलो लोकल होस्ट 5000 स्लैश होम, तो होम लिखोगे, होम पे चलेगा। अबाउट तो अबाउट चलेगा, वो उसी रूट पे काम करेगा। हमने सिंपल ये दी है। इसके अंदर एक आगे नेक्स्ट होता है कॉल बैक फंक्शन। ये कॉल बैक फंक्शन क्या करता है? ये दो काम करता है, रिक्वेस्ट भी लेता है और रिस्पॉन्स भी लेता है। रिक्वेस्ट में होता है कि आपको जो उस सामने वाले बंदे ने क्या रिक्वेस्ट भेजी है वो देख सकते हो। आप क्या कर सकते हो? रिक्वेस्ट क्या आई है वो देख सकते हो आप, वहां सामने वाले बंदे ने क्या रिक्वेस्ट दी है। और रिस्पॉन्स में के बदले में आपको मिला क्या है वो आप देख सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, खैर रिक्वेस्ट हम जर्नल उसके लिए नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं है, सर्वर जस्ट आता है। आप दोनों को वन बाय वन कंसोल डॉट लॉग ये कर सकते हो, तो ये यहीं पर प्रिंट करके दे देगा कि क्या रिक्वेस्ट आई थी, क्या रिस्पॉन्स आया था। इसका कंसोल वहां जाके नहीं दिखेगा आपको कंप्यूटर पे, इसका कंसोल CMD या ब्राउजर जो है टर्मिनल है वहां दिखेगा। आप करते हो रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में क्या करें? सर्वर पे रिक्वेस्ट आ गई, रिक्वेस्ट पे अब सर्वर ने रिस्पॉन्स करना है। सर्वर से यहाँ पर आते हैं और ये देते हैं हम लोग, क्या चीज़ चाहिए हमें, हम यहाँ पर ये डेटा ले रहे, सही है। मैं यहाँ पे देता हूँ बिलफर्स के रिस्पॉन्स डॉट सेंड, डॉट सेंड, या डॉट पे इसके अलग मेथड्स हैं, यहाँ डॉट लगाया, अलग अलग मेथड्स हैं, बहुत सारे हैं। डॉट सेंड होता है, डॉट जेसन भी है, आई थिंक ये रहा डॉट जेसन है, डॉट जेसन P है, ठीक है। और एक आता है डॉट सेंड। नॉर्मली डॉट सेंड इसलिए यूज होता है सिर्फ एक मैसेज देने के लिए, जैसे वी आर वर्किंग ऑन अपडेट, हम वर्किंग कर रहे हैं किस पर? अपडेट पर, विल कम सून, ठीक है। ये हो गया, ये आपने बना दिया। अब यहाँ आओ लोकल होस्ट पर, और यार इसके लिए CMD चलाते हैं, विंडोज D मारते हैं, इसका न्यू फोल्डर आ गया, CMD पर आ गए, इसको बंद करते हैं, nod node mon server डॉट JS, ये चला दिया। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000, यहाँ आओ लोकल होस्ट 5000 पर, वी आर वर्किंग ऑन अपडेट, यहाँ मैसेज आ गया। और लोकल होस्ट पर चले जाओ, अगर आपने हमारा वो ऐप चल रही है ना, ऐप चल रही है तो यहाँ इंस्पेक्ट करके देख लो, सर्वर पे हमने रिक्वेस्ट भेजी थी, फेल्ड था, और अभी भी फेल्ड है। क्या मसला है? हाँ, कोर्स पॉलिसीज़ है। अब ये कोर्स पॉलिसीज़ क्या, ये भी समझा देता हूँ। देखो ये जो हमारे पास डेटा आ रहा है ना, ये आ रहा है असल में क्या, जेसन की फॉर्म में आना चाहिए। वो जो हमारे पास डेटा रिसीव करता है ना,
एप्लीकेशन जो रिसीव कर रहा है फ्रंट एंड डेटा बैक से, तो उसके हवाले से ब्राउज़र के ऊपर डेटा को शो कराने के लिए कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि भाई जब डेटा आ रहा है तो वो डेटा डायरेक्ट नहीं पास होता। इसके लिए हमारे पास एक पॉलिसीज़ के लिए एक ये एप्लीकेशन होती है, आप समझ लो एक मेथड होता है कोर्स नाम का, हम इसको अपने पास इंस्टॉल करते हैं। ये ब्राउज़र को सपोर्ट करवाता है रिस्पॉन्स सर्वर का, क्योंकि देखो सर्वर का रिस्पॉन्स जो है असल में वो बैकएंड का रिस्पॉन्स है, तो बैकएंड से जो जवाब आ रहा है उसको फ्रंट एंड पे दिखाने के लिए ब्राउज़र से गुजरना पड़ेगा, तो ब्राउज़र आपको आने नहीं दे रहा। मतलब मैंने बंदा भेजा, आपने पहले रिक्वेस्ट भेजी, जब आपने रिक्वेस्ट भेजी तो आप तो वहाँ गेट से आ गए, इसने इसको रिक्वेस्ट दे दी, इसको मैंने रिस्पॉन्स में भेजा भाई ये करके चला जा, ये गया, इसको गेट से रोक लिया गार्ड ने, क्योंकि गार्ड्स के पास से ये गार्ड कौन है, ब्राउजर है, और ये ब्राउजर ही, अब गार्ड बोलेगा कोई पॉलिसी होती है कंपनी की, आप कोई कार्ड दिखाओ, कुड दिखाओ, ऐसे, तो ये जो कोर्स पॉलिसीज है ना ये इसी के ऊपर है। इस पर आप आओगे गूगल पर तो इसकी पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन है कोर्स पॉलिसीज के नाम से, कोर्स CORSC है कुछ, कोर्स पॉलिसी एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, ठीक है, किस ओरिजिन में अलाउ करना है ये पूरा है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन, इसके ऊपर आ जाओ। वाई डज जावास्क्रिप्ट कोड रिसीव अ नो एक्सेस, ठीक है, एक्सेस नहीं देना देता, ब्राउजर के ऊपर इसने पूरा डिपेंड करवाया हुआ है भाई, जब ये जाता है सिक्योरिटी प्रोड्यूस होती है प्राइवेट डेटा की वजह से, व्हाट इज द सेम ओरिजिन पॉलिसी, ये पूरा दे देता है, ठीक है, ये पढ़ लेना, एक्सेप्ट नॉट एक्सेप्ट सारी चीज़ें। फिर हम क्या करते हैं, सिंपल एक काम करते हैं, कोर्स को यहाँ पर इंपोर्ट करवाते हैं, हम करते हैं पहले तो इंस्टॉल करना है, दूसरे नंबर पे कॉन्स्ट कोर्स की जो पॉलिसीज हैं उसको कहाँ करवाया, रिक्वायर करवाया, रिक्वायर का मतलब आपको समझ गए हो, इंपोर्ट किया कहाँ से, CORS से, कोर्स से, ठीक है, एक तो ये चीज़ आ गई, हमने इसको सिंपली इंपोर्ट किया, इंपोर्ट वाली चीज़ें ऊपर टॉप पे रख दो, ठीक है, सही है, ये आ गया टॉप पे। उसके बाद ये जो ऐप है ना, ऐप, अब मसला ये है जवाब कौन दे रहा है, बंदा कौन भेज रहा है, पॉलिसीज तो पता चल गई, उस पॉलिसीज को यूज भी करना है, इस्तेमाल करना है, तो उसको यूज करेगा ऐप डॉट यूज। ऐप के अंदर एक फंक्शन होता है, ठीक है, जो एप्लीकेशन है आपका सर्वर है एक्सप्रेस, उसके पास इस कोर्स पॉलिसीज को यूज करने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं, उसके आगे ये लगाने के बाद आप सिंपल इसमें पास कर देते हैं ये वाला CORSE कोर्स, ये वाला कोर्स जो आपने वेरिएबल बनाया, और ये वेरिएबल आप किसी भी नाम से बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आई थिंक हाँ जैसे ये, और इसके अंदर मेथड्स होते हैं यार, तो फंक्शन लगा देना बस। अब ये किसी भी नाम से आप बना सकते हो, वेरिएबल है, ठीक है, ये आपने बनाया, सेव किया, यहाँ आ गए, अब आप इसको रिफ्रेश करो, वी आर वर्किंग ऑन अपडेट, ये मैसेज आ गया। अब ये किसी भी पेज पर कहीं पर भी आप क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो यहाँ तक। तो ये तो हो गया सिंपल आपके पास एक डेटा सेंड करने के लिए सिंपल सा सर्वर। तो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं, ये एक कंप्लीट सर्वर है। ये क्या है, बड़े से बड़ा सर्वर बस यही चीज़ों पे बना होता है। बस ये है, अभी इसमें पोस्ट की रिक्वेस्ट तो कोई मसला नहीं, ऐसे एक पोस्ट का मेथड बन जाएगा। अब क्या है देखो, मैं इसमें क्या क्या शॉर्ट हो सकता है, मैं बोलूँ अगर ये हटा दूँ, ये लाइन ना भी हो तो भी चलेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हर एक में काम करना पड़ेगा। ये जो एक्सप्रेस था ना, कट करो, ये हटा दो, पोर्ट भी हटा दो, पोर्ट की जगह कर दो क्या, रैंडम लिख दो 5000, यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा 5000, एक ये, फिर ये ऐप डॉट यूज है, इसकी जगह एक्सप्रेस डॉट यूज करा दो, एक्सप्रेस का मेथड करा दो, एक्सप्रेस का मेथड क्या 5000 कर, वो बेशक लिखा हुआ, यहाँ पे कुछ भी लिखूँ, ये तो प्रिंट होना है, ये वाले में चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, ये तो मैसेज है, और मैसेज पे दिखा रहा था इस वजह से, ठीक है। अब आते हैं यहाँ, इंस्पेक्ट करते हैं, पहले तो लोकल होस्ट पे जाते हैं, और एक मिनट, एक एरर कहाँ है, एक्सप्रेस डॉट यूज कोर्स आ गया, एक्सप्रेस डॉट गेट, एक्सप्रेस के अंदर लेट्स सी कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस दिस, यही थी है ना, तो जब यही है तो इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए। एक्सप्रेस का मेथड है, फंक्शन उसके अंदर यूज़ किया, कोर्स लिसन किया इस पोर्ट पर, ये रहा। अच्छा एक मिनट, ये है कि वो बंद हो गया होगा, कंट्रोल CLS नोडमून सर्वर डॉट JS, सर्वर चल चुका है हमारा इसके ऊपर। अच्छा रिस्पॉन्स और उसके अंदर क्या एरर है वो भी देख लेते हैं यार, लोकल होस्ट 5000 पे नहीं चल रहा, रिस्पॉन्स पर आए, ओ डॉट यूज
कोर्स पॉलिसीज, ये एक एरर दे रहा है बस, बाकी तो चल गया सर्वर, यहाँ एरर दे रहा है। कॉन्स रिस्पॉन्स डॉट डेटा URL, लेट्स सी कहाँ एरर है। फेल टू, कोर्स पॉलिसीज नहीं चलाई इसने, बाकी चीज़ें चला दी हैं। कोर्स पॉलिसीज में क्या एरर दिया है? ऐप डॉट लिसन, एक्सप्रेस डॉट लिसन, फंक्शन गेट रिस्पॉन्स डॉट सेंड, सर्वर चल चुका है, कहाँ एरर हो सकता है? वन सेकंड, ब्राउज़र ये रहा। पता नहीं यार क्यों खैर एरर दे रहा है, ये देखना पड़ेगा, वरना दोनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे मैं इसको एक्सप्रेस से लिखूं चाहे मैं इसको डायरेक्ट लिखूं। कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, ये करने के बाद इसको ऐसे लिखूं मैं, और इस सारे एक्सप्रेस को मैं रेप्लिकेट कर दूं इस ऐप से, व्हाटएवर जो भी हो। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आनी चाहिए, लोकल होस्ट। इंस्पेक्ट करते हैं, अब भी एरर है, अब भी एरर है, क्यों भाई? सर्वर चल रहा है, कोर्स की पॉलिसी बंद करो। हाँ, सर्वर इज वर्किंग ऑन अपडेट, मेरे ख्याल है पहले भी बंद करके शायद चलाते हैं। खैर ये आप उसके बगैर भी चेक कर लेना, एक्सप्रेस के बगैर भी या इसके ऐप के बगैर भी चेक कर लेना वन टाइम, लेकिन चलना चाहिए, ठीक है। ये तो ये एक जर्नल पूरा कंप्लीट सर्वर है हमारे पास जो अभी तक बन चुका है। अब हमने ये देखना है कि इसके अंदर बैकएंड पे हम जो ऐप्स के थ्रू भेज रहे होते थे डेटा, वो कैसे जाता है, ऐसा ही है। तो अब एक बात देखते हैं, सबसे पहले एक जर्नल चीज़ देते हैं, api.github/users। क्या हम ऐसे डेटा शो करवा सकते हैं? ऐसे का मतलब ये जो डेटा आ रहा है मेरे पास, ये कैसा डेटा है? ये तो जेसन है, ये प्रिंट हुआ हुआ है HTML पे। HTML में मैं इसको अगर प्रिंट कराता तो यूज तो नहीं किया जाता ये डेटा, क्या कहते हो? अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, कंसोल पर आऊं, कंसोल सॉरी एलिमेंट्स पर आऊं, ये क्या है? तो क्या ये डेटा HTML के अंदर, अगर HTML में डाला होता है तो ये तो टेक्स्ट होता, लेकिन ये तो डेटा आ रहा है, ठीक। अब मैं एक काम करता हूँ, देखो ज़रा, मैं जर्नल इसमें ना पहले तो अगर एक काम करता हूँ, यहीं से यही उठाता हूँ थोड़ा सा डेटा, यही API जो वहाँ बनी हुई है ना, कॉपी कर ले भाई इस पूरे को, 30 आइटम्स को कॉपी कर, ये रहा रिस्पॉन्स में ये देना, इसको हटाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते क्या बात है ये तो हमारे साथ वो होता है ना प्रैंक, वो हो गया है। चल भाई नीचे आजा, दौड़ के आजा। आ गया, ये हमारे पास इस तरीके से डेटा शो ऑफ हो गया। आओ इसको बंद करें यार, ये ठीक है भाई, ये डेटा मेरे पास इस तरीके से आ गया, ये सेंड हो रहा है यहाँ। अब एक काम करो, ऐप पर आओ, डेटा गेट हो गया, ये सर्वर हमारा है, गिटहब का नहीं है। अब ये डेटा हमारे पास रैंडम है, हम अपना सर्वर चलाएं, इसको मैप मेथड के थ्रू कहां पर, स्क्रीन पर आप प्रिंट करा सकते हो। ये रहा, ये बेसिक सर्वर बन गया। बाकी सारी चीजें इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताऊंगा। अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क बड़ा सर्वर है, जाओ पहले तो जो बेसिक चीजें मैंने वीडियोस में स्टार्ट में बताई थी उनको अच्छे से सर्वर वर्वर के बारे में पढ़ के आना, ठीक है। दूसरी चीज, बेसिक सर्वर की नॉर्मल अच्छे से प्रैक्टिस कर दो। देखो मैं 6 महीने बाद 7 महीने बाद एक सर्वर बना रहा हूँ, देख देख के बनाया वन टाइम। अब मैं कल परसों बनाऊंगा, 2-3 बाद दिन बनाऊंगा, उसके बाद रट जाएगा। तो आपको फिंगर टिप्स पे इसका रटा हुआ हो कि भाई पहले एक्सप्रेस रिक्वायर करना है, फिर ये करना है, फिर कोर्स पॉलिसीज करनी है, ये डिटेल्स लेकर आनी है। हो गया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड लगाना है और उसके बाद आपके पास ये डेटा इस तरीके से आ जाएगा। इस डेटा को गेट करना है और प्रिंट कराना है। अच्छा ये तो ये डेटा गया, आप यहाँ पे ये कर सकते हो, इसको मिटाओ पूरे को,
यहां पर आप ये कर सकते हो, देखो मैं एक ऑब्जेक्ट देता हूं, नेम वली खान, ठीक है भाई। एज बताओ वली, एज कितने साल के हो? 24। 24 थोड़ी होता है, 24 होता है ये बिलफर्स। और तुम क्या हो? स्टेटस, स्टेटस क्या है तुम्हारा? मैरिड हो अनमैरिड हो? मैरिड ऐसे ही होती है स्पेलिंग या गलत लिखी है क्या? अच्छा ई नहीं आता है, ये हो गया ओके। खैर मुझे इस वजह से नहीं पता क्योंकि मैं अनमैरिड नहीं हूँ ठीक है। अब तुम ये नहीं बोलना यार सर मसला ये ई तो मैरिड में नहीं आता सेव किया इसको, ये भेज दिया अपनी तरफ से डेटा अपना जेसन बना के, रिफ्रेश करो आपका अपना डेटा, ठीक है। अब आओ या अपनी एप्लीकेशन पे इसको बंद कर दो भाई, इनका काम खत्म। लोकल होस्ट पर 3000 पर आ जाओ, सिर्फ 3000 पे आपके पास ये रहा डेटा। इसको आप डेटा को अपने सर्वर वाले डेटा को आप यहाँ बना सकते हो। और ये ना सर्वर बन गया बस खत्म बात, इसको ही बंद कर दो। आपने हमेशा अपने कंप्यूटर में आके सर्वर ऑन करना है, ये सर्वर चल गया आपका। अब यहाँ आने के बाद आपका फ्रंट एंड ये रहा, इस फ्रंट एंड के ऊपर ये डेटा है। गेट की रिक्वेस्ट पे अभी गेट सर्वर बनाया तो गेट का यूआरएल दिया, यहाँ डेटा आया, ये रहा। इसको आप डेटा को सेट करवा सकते हो, जैसे एग्जांपल में दे देता हूँ। अब मैं प्रिंट कराऊं उसको, कर लोगे? कर लोगे? प्रिंट करा दूं? कर लोगे ना? हो जाएगा? अबे भाई यहाँ इतना सोच क्यों रहे? यूज स्टेट बनाओगे एक, ठीक है, उसके अंदर एक मिनट रुक जा यार बेटा, इज इक्वल्स टू कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट सेट ओबीजे, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मिलेगा मुझे, ओके हो गया, ठीक है भाई, ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। और मैं यहाँ पर सिंपली ये करता हूँ कि जब चले, ये नहीं होना चाहिए, सेट ओबीजे, ऑब्जेक्ट को सेट कर देना। यहाँ आने के बाद इन सबको हटाओ, यहाँ एक h1 लगाओ, यहाँ लिखो ओबीजे डॉट एनएमई नेम, ऑब्जेक्ट का नेम। अब यहाँ आओ, पहले तो वली खान वेलकम, ठीक है। और ये गलत तरीका है जो मैंने किया है, खैर आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है भाई। यहाँ आ गया ओबीजे नेम आ गया, और क्या क्या था? मैप लगाओगे एक, तो ये मैप नहीं, अभी ऑब्जेक्ट है तो मैप है, नहीं ये नहीं, मेरा गलत तरीका क्या है वो बताता हूँ। बताओ इसमें क्या गलती है जो मैंने अभी ये काम किया है? ऑब्जेक्ट भी हो गया, एज भी हो गया, और एक क्या था? स्टेटस। स्टेटस क्या लगाया हुआ इसने ये पता चलेगा, इसका व्हाट्सएप स्टेटस आ जाएगा। तो ये है गलत तरीका, ठीक है। गलत तरीका इसलिए कि भाई ये करने से पहले ये तो मैंने ऐसे रैंडम दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको डालोगे यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है, वहां इफेक्ट में डाल के फिर चला लेना, ओके हो गया? कोई मसला? समझ के बात? बस इतनी प्रैक्टिस कर लेना वन टाइम। ये अब आपका सर्वर है, जब तक सर्वर चल रहा है, देखो अब ये अगर बंद भी हो, अब देखो बिलफर्ज ये सर्वर आपने डिप्लॉय कर दिया, सर्वर पे डेटा सर्वर का डिप्लॉय कर दिया, आप इसको बंद कर दो। बंद कर दिया, आप अपनी एप्लीकेशन इसको भी बंद कर दो, सेव किया, इसको भी बंद कर दो। अब आप ज़रा देखो आपकी एप्लीकेशन चलेगी कैसे। CLS चलाया, आपका सर्वर बंद है। आप यहाँ पर आए अपनी मॉड्यूल 2 पर, मॉड्यूल 2 पर, अब देखो यहाँ पर आए, आपने किया CMD npm strt स्टार्ट, npm स्टार्ट किया आपने। चल जा भाई जल्दी चल जा, बहुत देर लगाता है npm स्टार्ट। भाई कुछ नहीं आया, ठीक है, आओ यहाँ पर इंस्पेक्ट, क्यों नहीं आया? आप यहाँ वो मैसेज करवा सकते थे, एरर यहाँ पर है, आप इसको यहाँ पर, सर्वर ही बंद है भाई। ऐसा ही होता है जब किसी वेबसाइट पे आप जाते हो, रिस्पांस नहीं देती, सर्वर बंद होता है उसका। आपने क्या, चलो ठीक है, यहाँ आओ, यहाँ पर बना है CMD पे, अगर बिलफर्ज सर्वर ऑन करो बेटा, आपने सर्वर ऑन किया, नोड सर्वर, नोड मोड नहीं चलाना सर, नोड ही चलाना है, क्योंकि अब चेंजिंग तो कर नहीं रहे, एक ही सर्वर रहेगा, रनिंग 5000 पर हो गया, आ गया डेटा। समझ गए बात? अब ये सर्वर भी डिप्लॉय कर दोगे, ये भी डिप्लॉय कर दोगे, अब लाइव चल रहा होगा। अब डेटाबेस का काम बचेगा, वो भी करवा देंगे, लेकिन सर्वर कंप्लीट नहीं है, सर्वर में अभी बहुत चीज़ें बाकी हैं जो पढ़नी है, उसकी ऑथेंटिकेशन और क्या क्या है, ब्ला ब्ला देखेंगे, लेकिन सारी जावा स्क्रिप्ट है। समझ गए बात? ईजी था,
कोई मुश्किल तो नहीं लगा? अच्छे से बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना जी। जहाँ मसला हुआ वीडियो आपके पास है, मैं अपलोड करता हूँ खुद, मुझे नहीं पता था कि ये लोग अपलोड नहीं कर रहे, सब कर देता हूँ जी। हाँ इजी है तो इजी है बिल्कुल बेटा, क्या मसला है, आखिर पढ़ा कौन रहा।